Assalamu alaikum dear students. I am Asif Ali and today we are going to discuss lecture number 2, prepositions. Let's move to the board. Yes dear students, our today's lecture is based on preposition. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि preposition है क्या. Let's discuss. So preposition dear student, a preposition shows a relationship between a noun and another word in a sentence. Simply dear student, preposition एक relationship को show करती है, ठीक है, indicate करती है और ये relationship होता है एक noun के दरमियान और उसके साथ साथ एक और word होता है another word in a sentence, एक sentence के अंदर. तो two words के दरमियान, two entities के दरमियान relationship जो है वो कौन show करता है? वो preposition show करती है. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि preposition shows a relationship between two entities. तो नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस हैं टू डियर स्टूडेंट, इन सेंटेंसेस को देखिए, ये इसके एग्जांपल्स हैं. द पार्टी प्लान डिपेंड्स ऑन द वेदर. पार्टी का प्लान जो है वेदर पर डिपेंड करता है. यहां पर वर्ड यूज किया गया है ऑन, और ऑन क्या है डियर स्टूडेंट? ऑन preposition है. यहां पर आप देखिए, एक तो वेदर जो है ये एक नाउन है और नाउन का फंक्शन ये होता है कि इसको सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है. उसके बाद जो है सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड जो है वो है डियर स्टूडेंट पार्टी प्लान. द पार्टी प्लान एक नाउन फ्रेज है, इसके साथ इसका रिलेशन है. तो वेदर और पार्टी प्लान का आपस में रिलेशन क्या है? वो ये वर्ड preposition जो है वो उसको क्लियर कर रहा है कि ये डिपेंड ऑन दिस, ये इस पर डिपेंड करता है. अगर थोड़ी देर के लिए हम इस preposition ऑन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसके मीनिंग क्लियर नहीं होते. तो सेंटेंस के मीनिंग क्लियर करने के लिए उसके रिलेशनशिप को टू नाउन्स के दरमियान, टू एंटिटीज के दरमियान जो है वो क्लियर करने के लिए प्रेपोजिशन का यहां लगाना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट. यहां पर प्रेपोजिशन यूज हुई है टू डियर स्टूडेंट, और टू यहां पर शो कर रही है डेस्टिनेशन को. और preposition के बाद हमने यूज किया नाउन, बिकॉज preposition इज यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है. तो हमने द एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट नाउन है, इससे पहले हमने preposition टू यूज की और इसका ताल्लुक किसके साथ है? रिलेशन आई के साथ है, ठीक है, एक दूसरा वर्ड जो कि एक प्रोनाउन है, ठीक है. तो आई और एयरपोर्ट का आपस में रिलेशन है, दरमियान में ये वर्ब ड्राइविंग है. तो टू ये बता रहा है कि आई जो है इस ये ड्राइविंग कर रहा है और ये इसका एक्शन ड्राइविंग का किस तरफ है? वो एयरपोर्ट की तरफ है. तो ये इसकी डेस्टिनेशन को इंडिकेट कर रहा है. ये टू वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट. अब स्टूडेंट्स के दरमियान डियर स्टूडेंट, अब ये अनदर वर्ड क्या होता है? अनदर वर्ड को भी हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट. तो अनदर वर्ड जो है वो नाउन ही की तरह एक वर्ड होता है. नाउन का फंक्शन क्या होता है? ये सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है. तो ये अनदर वर्ड जो है वो एक नाउन भी हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस में प्लान था हमारा, द पार्टी प्लान, पूरा नाउन फ्रेज. वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर आई था, ठीक है, तो ये एक प्रोनाउन भी हो सकता है. ये एक जेरेंड भी हो सकता है, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम क्या कहते हैं? वीएन, यानी कि वर्बल नाउन. तो इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं. तो नाउन का फंक्शन होता है जेरेंड का. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, पेंटिंग है, स्विमिंग है, ड्राइंग है, जब इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जो है वो फ्रेज है, नाउन फ्रेज के तौर पर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द पार्टी प्लान है जिस तरह से. तो इसी तरह से ये कोई क्लॉज भी हो सकती है जिससे पहले प्रेपोजिशन जो है वो यूज की जाती है, या प्रेपोजिशन जिसके साथ रिलेशनशिप को इंडिकेट करती है. अब डियर स्टूडेंट सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं. यहां पर सेकंड जो पॉइंट है वो है प्रेपोजिशन वर्सेस एडवर्ब. कंफ्यूजन होती है डियर स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स को कि वो प्रेपोजिशन और एडवर्ब को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो प्रेपोजिशन और एडवर्ब को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो यहां पर आप देखिए टू एग्जांपल्स हैं, बहुत इजीली जो है हम इसको यहां पर क्लियर कर लेंगे. Zan fell down the stairs. ओके, प्रेपोजिशन क्या है यहां पर? डाउन. दूसरा सेंटेंस है Zan fell down, तो यहां पर भी डाउन का वर्ड आ गया, ठीक है. अब हमने देखना है कि ये प्रेपोजिशन कहां पर है और एडवर्ब कहां पर है. तो बहुत ही सिंपल है इसकी आइडेंटिफिकेशन. तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट. तो यहां पर आप देखिए, यहां पर वर्ब है फेल.
फेल के बाद ये प्रेपोजिशन आ गई डाउन, और डाउन के बाद एक नाउन यूज हुआ है स्टेयर्स। तो होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेयर्स नाउन से पहले प्रेपोजिशन डाउन यूज की गई, ठीक है। और इसने क्या किया कि इसने रिलेशन बता दिया किसके दरमियान, जैन और स्टेयर्स के दरमियान, क्योंकि वो सीढ़ियों के ऊपर गिरा है, ठीक है, गिरा है नीचे सीढ़ियों के ऊपर। तो ये जैन और स्टेयर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो डाउन ने यूज किया। और एक और यहां पे शो किया, यहां पर एक और यहां पर डियर स्टूडेंट इंडिकेटर, और वो कौन सा कि ये तो प्रेपोजिशन जो है ये हमेशा नाउन से पहले या नाउन लाइक वर्ड के से पहले यूज होती है, और इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जबकि जो प्रेपोजिशन है वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ अपना रिलेशन बनाती है और रिलेशनशिप को शो करती है। अब हम देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस को, जैन फेल डाउन। तो यहां पर डाउन का वर्ड है, जो इस प्रीवियस सेंटेंस में क्या था, प्रेपोजिशन था, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब है, क्योंकि इसने किसको मॉडिफाई किया है, इसने वर्ब फेल को मॉडिफाई किया। वो गिरा, कहां गिरा, नीचे की जानिब गिरा। तो होप्स हो कि यहां पर आपको एडवर्ब और प्रेपोजिशन के दरमियान क्लैरिटी होगी। तो ये था डियर स्टूडेंट प्रेपोजिशन वर्सेस एडवर्ब का कॉन्सेप्ट, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी को। सबसे पहले बहुत सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यूजेज में बहुत हेल्पफुल होगी। देखते हैं इसको। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी है क्या? प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी इंडिकेट्स अ थिंग दैट कॉजेज समथिंग टू हैपन। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी इंडिकेट करती है किसी चीज को, ठीक है, जो कॉज करती है किसी एक्शन को हैपन होने के लिए। कौन सी टू प्रेपोजिशन है? बाय और विद। आप अभी एग्जांपल पर फोकस कीजिए। सेंटेंस है द बुक वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो किसने ये बुक राइट की है? एक्शन कॉज किया है वो विलियम शेक्सपियर ने, और कॉज किसने किया है? बाय। तो ये जो चीज ये पर्सन एक्शन कॉज कर रहा है उससे पहले यूज की जाती है। तो पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर अमूमन हम कॉमनली ये प्रेपोजिशन बाय ही यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट सेकंड सेंटेंस देखिए, ही किल्ड द स्नेक विद अ नाइफ। तो उसने स्नेक को किल किया है। तो ये जो किलिंग का एक्शन है किस चीज के साथ कॉज किया गया है? नाइफ के साथ कॉज किया। जब ये एक्शन नाइफ के साथ कॉज किया गया है तो वर्ड जो यहां पर विद है ये प्रेपोजिशन है, और कौन सी प्रेपोजिशन है? एजेंसी की या इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इसके टू नेम्स हैं, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी या फिर प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो होप्स सो के ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अब यहां पे हमने डिस्कस करना है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिस्कस करते हैं, इनको देखते हैं। टाइम में डियर स्टूडेंट टू कैटेगरीज हमने यहां पे बनाई। कौन सी? पॉइंट इन टाइम है और दूसरी पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पॉइंट है टाइम का उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट और ब्रीफ टाइम होता है, वक्त की तरफ सिर्फ एक इशारा होता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम होती है, एक दौरानिया होता है हमारे पास। सबसे पहले एट को डिस्कस करते हैं। एट जो है डियर स्टूडेंट क्लॉक टाइम्स के लिए यूज होता है। अराउंड द क्लॉक आप जब भी बात करेंगे वो पॉइंट होगा टाइम का, वो ड्यूरेशन नहीं होगी। एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, तो कोई भी आप जो है वो फिगर यूज करें, अराउंड द क्लॉक जब आप बात करें तो फिर एट यूज होगा, ठीक है। वहां पर ऑन या इन या कोई और प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। इसी तरह फेस्टिवल्स के साथ डियर स्टूडेंट हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन एट, जैसे ये यहां पर लिखा हुआ भी है, इट्स रिटन ऑन द बोर्ड एट 7 AM, और फेस्टिवल में एट ईद, एट क्रिसमस, ठीक है। तो फेस्टिवल के साथ हम प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं। लेकिन अगर ये फेस्टिवल के वर्ड के साथ डे का वर्ड यूज हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन भी है, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पर हम ऑन लगाते हैं, क्योंकि डेज के साथ तो प्रेपोजिशन हमारी ऑन यूज होती है। तो ये अब देखिए ऑन ईद डे। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट पार्ट ऑफ द डेज होते हैं, ठीक है, जहां वक्त की तरफ सिर्फ पॉइंट किया जाता है, इशारा किया जाता है, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एट नाइट या फिर एट नो, ठीक है, एट मिडनाइट। तो नेक्स्ट जो है अभी हम डिस्कस करते हैं ऑन को। तो ऑन जो है डे स्टूडेंट यूज किया जाता है डेज ऑफ द वीक के साथ, ठीक है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। तो इसी तरह से डेट्स के साथ ऑन यूज होता है ऑन 14th of August, ऑन 23rd March।
नेक्स्ट जो है वो नेम डेज हैं, कुछ डेज को हम नेम कर लेते हैं, उनके साथ भी ऑन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हर वेडिंग डे, ठीक है। इसी तरह से ऑन हर बर्थडे, ऑन हर एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ऑन हर बर्थडे, ठीक है, ऑन हर एनिवर्सरी डे। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है प्रपोजिशन सिंस की। सिंस जो है पॉइंट इन टाइम को शो करता है डियर स्टूडेंट, पॉइंट इन टाइम को, और परफेक्ट टेंसेस में ज्यादा यूज होता है। वो प्रेजेंट क्यों, वो फ्यूचर क्यों, तो वक्त की तरफ एक इशारा होता है। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के एक टाइम की तरफ इशारा है, इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ पर उसका कोई सर्टन पीरियड जो है टाइम का वो नहीं बताया गया, लेकिन सर्टन टाइम हमें पता है, एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम है। नेक्स्ट जो है वो बाय है। बाय जो है डियर स्टूडेंट इसको यूज किया जाता है बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस, एक खास टाइम रेफरेंस से पहले, और परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होता है ज्यादातर, जैसे तो इंडेफिनिट टेंसेस में भी आ सकता है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट वीक, तो बाय जो है वो टाइम को शो करेगा, लेकिन किसके लिए, सर्टेन टाइम रेफरेंस के साथ, और उस टाइम से पहले पहले कोई काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां से जो है वो डियर स्टूडेंट शुरू होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, जो सेकंड जो हमारा पार्ट है टाइम की प्रपोजिशन को डिस्कस करने का। तो जो एक्सटेंडेड टाइम है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विद इन जो है यूज किया जाता है बिफोर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड्स, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उससे पहले, और वो एक काम जो है एक्टिविटी वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के एंड होने से पहले कंप्लीट होती, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विद इन यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही विल रिपोर्ट टू हिज बॉस विद इन 2 days, ठीक है। तो विद इन जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अंदर, लिमिटेशन के अंदर रहते हुए। तो नेक्स्ट जो है फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में पीरियड ऑफ टाइम के लिए डियर स्टूडेंट यूज होता है फॉर, और यहाँ पे परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है, वैसे ये इंडेफिनिट टेंस में भी यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैड वर्कड एज अ टीचर फॉर 15 years। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास इन जो है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसको पार्ट्स ऑफ द डे के हवाले से, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द डे के हवाले से डियर स्टूडेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, उनके साथ भी हम यूज करते हैं। थोड़ी सी ड्यूरेशन हमारे पास ज्यादा होती है, और उसके साथ हम मंथ्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, और सीजन्स के साथ इन विंटर, इन समर, और ईयर्स के साथ भी इन 2022, ठीक है, और इन 2023, और सेंचुरीज के साथ भी हम क्या करते हैं, इन यूज करते हैं। एक्सटेंडेड टाइम होता है, लॉन्गर टाइम होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो ड्यूरिंग है। तो ड्यूरिंग में क्या होता है कि एट अ पॉइंट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक पॉइंट के लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। वो पीरियड ऑफ टाइम की बिगिनिंग भी हो सकती है, मिडल भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड रेनिंग ड्यूरिंग अवर पार्टी, ठीक है, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग द पार्टी, तो पार्टी के दौरान लाइट स्विच कर दी गई, स्विच ऑफ कर। एक्शन जो है ड्यूरिंग शो कर सकता है कि पूरा जो है टाइम पीरियड एक्शन जारी भी रहा, ठीक है। वी गॉट बोर्ड ड्यूरिंग द पार्टी, ठीक है, तो वो भी शो कर सकता है, लेकिन ये ज्यादातर किसको शो करता है, इंडिकेट करता है किसी एक पॉइंट को सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, जनरली आमतौर पर। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट बिटवीन, आपको पता है 2 के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बिटवीन द 2 brothers, और अमंग हम यूज करते हैं मोर देन 2 के लिए, ठीक है। और यहां पर जो है डियर स्टूडेंट बिटवीन और एंड जो है हम यूज करते हैं इकट्ठे। बिटवीन एज अ प्रपोजिशन आता है जब हमने क्या करना होता है, सेपरेट्स 2 टाइम्स और इवेंट्स, 2 इवेंट या टाइम को हमने सेपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल वी विल मीट यू बिटवीन 9 and 10, 9 से 10 के दरमियान हम आपसे मिले, तो बिटवीन और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह से फ्रॉम और टू, लेकिन ये इंडिकेट करते हैं स्टार्ट को और एंड को शो करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फ्रॉम और एंड यूज कर लें या बिटवीन और टू यूज करें। तो अगर ये कॉम्बिनेशन को वायलेट करेंगे हम तो ये मिस्टेक हो जाएगी, एरर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू विल स्टे इन दिस सिटी फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, ठीक है।
तो ये जो है फ्रॉम टू वो स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को और उसके साथ लोकेशन भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं इन से। तो इन जो है डियर स्टूडेंट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी यूज होती है और इनको हम मूवमेंट की प्रेपोजिशन में भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आप देखिए इनको हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट इनक्लोज्ड एरिया के लिए। ठीक है, तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज स्लीपिंग इन द रूम, ही इज सिटिंग इन द रूम, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ही इज लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं। इनक्लोज्ड एरिया और कवर्ड एरिया होता है। नेक्स्ट जो है इसमें डियर स्टूडेंट ऑन जो है, ऑन को हम यूज करते हैं सरफेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो आई एम राइटिंग ऑन द पेज। ठीक है, तो ऑन जो है वो सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट जो है वो पॉइंट या फिर लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। एट में डियर स्टूडेंट एट और इन में डिफरेंस ये है कि एट में जो है वो हम बात कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट लोकेशन के बारे में। ठीक है, और इनके लिए हम यूज कर रहे होते हैं इंटीरियर की बात कर रहे होते हैं या इनसाइड ऑफ अ बिल्डिंग। तो उसमें बिल्डिंग होती है माइंड के अंदर हमारे, और एट में जो है डियर स्टूडेंट वो प्लेस होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ही इज एट द एंट्रेंस ऑफ द कॉलेज या ही इज एट द कॉलेज एंट्रेंस। ठीक है, तो ये एट जो है वो लोकेशन और पॉइंट को बताता है। ठीक है, ही इज एट द रेलवे स्टेशन, ही इज एट हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग यहां से जो इनक्लोज्ड एरिया के तौर पर उसको हम नहीं डिस्कस करें। एट को जो है हम यूज कर रहे हैं लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट उस बिल्डिंग के अंदर, वो हॉस्पिटल है, वो स्कूल है, वो कॉलेज है, वो रोड है, वो कहीं पर भी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एट यूज करते हैं। ही इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो पॉइंट जो है या लोकेशन एक सर्टेन प्लेस का, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट को यूज करते हैं। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट बाय है, बाय जो है वो भी नियर के मीनिंग में आता है। ठीक है, और बिसाइड जो है वो भी नियर और नेक्स्ट टू समथिंग के मीनिंग में आता है। फॉर एग्जांपल तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, द कार इज पार्क्ड बाय द हाउस। ठीक है, या बाय द गेट, तो उसके पास ही जो है वो लगा दी गई है, कार भी पार्क कर दी गई है। नेक्स्ट जो है वो मूवमेंट, और अभी हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं। तो मूवमेंट और डायरेक्शन में हम देखिए डियर स्टूडेंट, तो यहां पर कंपेयर और कंट्रास्ट मेथड को यूज किया है मैंने। ठीक है, हम एक प्रेपोजिशन को दूसरी के साथ कंपेयर करेंगे और यहां पर जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, इससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है डियर स्टूडेंट, एमडीकैट पेपर में भी, टेस्ट में भी जो है वो डियर स्टूडेंट ये जो प्रेपोजिशन है इन्हीं की आपस में कंफ्यूजन होती है। अगर आप इन्हीं को अच्छी तरह से समझ लेंगे। यस डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं मूवमेंट और डायरेक्शन की, हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इन वर्सेस इनटू को देखते हैं और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि इनटू और फिर आउट ऑफ को भी डिस्कस कर लें। तो इन जो है डियर स्टूडेंट मींस इंटीरियर ऑफ समथिंग। ठीक है, हम कहते हैं जी ही इज वॉकिंग इन द रूम। ठीक है, वो रूम के अंदर वॉक कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इससे मुराद क्या है कि वो एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर मौजूद है और उस इनक्लोज्ड एरिया में ही उसकी मूवमेंट हो रही है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं, इंटीरियर ऑफ समथिंग। इसके ऑपोजिट अगर हम जाएं तो इनटू है, तो इनटू के साथ क्या होती है? मूवमेंट शामिल होती है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। ठीक है, बाहर से जो है वो किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर एंटर हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही वेंट इनटू द ऑफिस, ही वेंट इनटू द रूम, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? फिर हम इनटू यूज करते हैं, फिर हम इन यूज नहीं करते, क्योंकि यहां से एक फ्लैट एरिया से, ओपन एरिया से आप किसी कवर्ड एरिया के अंदर इनक्लोज्ड एरिया में एंटर हो रहे हैं, तो एंटर होते हैं तो फिर इनटू यूज होता है। तो आउट ऑफ जो है वो किसी इनक्लोज्ड और कवर्ड एरिया से बाहर जाना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट? आउट ऑफ यूज किया जाता है। ठीक है, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ही जंप्ड आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, या ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, तो यहां पर आउट ऑफ यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है टू और टूवर्ड की बात करते हैं। तो टू और टूवर्ड जो है, टू डियर स्टूडेंट वो शो करता है डेस्टिनेशन, जहां पर हमने पहुंचना होता है,
जो हमारा टर्मिनेशन पॉइंट होता है सफर का, जर्नी का, ट्रेवलिंग का, या हमारा टर्मिनल होता है, टर्मिनल पॉइंट, वो डेस्टिनेशन होती है, उसके लिए हम टू यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज चला गया। तो कॉलेज क्या था, उसकी डेस्टिनेशन थी, वहां जाकर उसकी ट्रेवलिंग खत्म होगी, मुकम्मल होगी, रुक गई, तो वो वहां पर जाके रुक गया, तो डेस्टिनेशन थी, टू यूज करेंगे। जब टूवर्ड यूज करना है तो ये हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्शन में क्या है, ही वेंट टूवर्ड कॉलेज, तो वो कॉलेज में जाके रुक नहीं गया। ठीक है, कॉलेज में एंटर नहीं हुआ, बल्कि कॉलेज के राइट लेफ्ट से गुजरकर किसी और जगह चला गया। तो वो समत उसकी वो थी, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं थी उसकी, वो मंजिल नहीं थी, वो टर्मिनल पॉइंट उसका नहीं था। ठीक है, तो ये टू और टूवर्ड में डिफरेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ रहा है पेयर ऑन और ऑन टू का। तो ऑन ऑब्वियसली मूवमेंट के साथ भी यूज होता है, और जब मूवमेंट के साथ यूज होता है तो फिर क्या होता है, वन सरफेस होती है, एक सरफेस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग ऑन द रूफ। ठीक है, ही इज ड्राइविंग ऑन द फुटपाथ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। लेकिन जब सरफेस चेंज हो जाती है अचानक से, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जाते हैं, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये देखिए टू फिर वो डेस्टिनेशन को शो करेगा और ऑन जो है वो सरफेस के लिए आएगा, तो इस तरह जो है वो ऑन टू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर जो है आपका बुक 1 के अंदर 11 अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट, तो दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर। ठीक है, वेट लीव्स उनके हाथ में थे, उनको वो फेंक रहे थे फायर के ऊपर, तो सरफेस चेंज हो रही थी। इसी तरह से ही जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, या द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। ठीक है, ही जंप्ड ऑन टू द फुटपाथ। ठीक है, तो फुटपाथ पर उसने जंप किया, तो यहां क्या हुआ, यहां सरफेस चेंज हुई है। डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन टू को यूज करते हैं। ये है ऑन और इनटू, ऑन टू में डिफरेंस। ऑन में वन सरफेस, मूवमेंट ऑन वन सरफेस, जबकि ऑन टू चेंज ऑफ सरफेस, सरफेस तब्दील हो रही है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑन टू यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, स्पेशल रिलेशंस को हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल रिलेशंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, या प्रेपोजिशन कैसे स्पेशल रिलेशंस को शो करती हैं। ये जो सर्टेन प्रेपोजिशंस होती हैं डियर स्टूडेंट, ये शो करती हैं कि वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन इज डूइंग एक्शन, कहां पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कहां पे एक्शन डूइंग हो रही है, या कहां पर जो है एक्शन, वेयर इज द एक्शन टेकिंग प्लेस, कहां पर एक्शन वाकया हो रहा है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये स्पेशल रिलेशंस जो हैं उसकी प्रेपोजिशन यूज होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबव और ओवर को। अबव और ओवर में काफी सारी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। यस डियर स्टूडेंट, तो जो अबव है इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अबव यूज होता है डियर स्टूडेंट हायर देन समथिंग के लिए, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से ऊपर हो लेकिन इनडायरेक्टली अपवर्ड हो। ठीक है, किसी चीज दूसरी चीज से इनडायरेक्ट ऊपर हो, बिल्कुल ऊपर जो है वो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये इस तरह से देख लीजिए कि एक ये सरफेस है और दूसरी ये चीज है, दोनों की पोजीशन को आप देखिए, द मार्कर इज अबव द हैंड। ठीक है, तो मार्कर जो है वो इस हाथ से ऊपर है, तो यहां पे डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं है, साइड पर है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है इससे हायर लेवल के ऊपर, हायर पोजीशन के ऊपर है। तो ये तो है अबव का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है ओवर। तो ओवर का क्या कॉन्सेप्ट, ओवर डियर स्टूडेंट कवरिंग होती है, और कवरिंग के साथ कोई चीज जो है दूसरी चीज के डायरेक्टली ऊपर होती है। ठीक है, उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से कह सकते हैं, द मार्कर इज ओवर द हैंड, द मार्कर इज ओवर मी। ठीक है, या द मार्कर इज ओवर माई हेड, द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड। मेरे सर को कवरिंग भी दे रही है और उसके साथ साथ डायरेक्टली मेरे सर के ऊपर है, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। तो ये है अबव और ओवर के दरमियान डिफरेंस। तो व्हेन यू आर डायरेक्टली अंडर समथिंग, किसी चीज के नीचे है बिल्कुल, तो आप ओवर यूज करते हैं। तो कोई चीज अगर पोजीशन में, लेवल में एक दूसरी चीज से ऊपर है लेकिन डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं है, तो वहां पर अबव को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है अभी हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो यस डियर स्टूडेंट, फॉर नेक्स्ट प्रेपोजिशन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जी, डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन है बिलो और अंडर के साथ। ठीक है, बिलो और अंडर को कंपेयर करते हैं। तो बिलो के मीनिंग है डियर स्टूडेंट इनडायरेक्टली किसी चीज के नीचे होना। ठीक है, ये अबव का ऑपोजिट है, और अंडर जो है ये ओवर का ऑपोजिट है। तो पहले हम बिलो की बात करते हैं।
तो बिलो लेवल को शो करता है और किसी चीज से नीचे होना लेकिन डायरेक्टली उसके नीचे नहीं होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज बिलो माई नी, ठीक है। तो यहां जो है वो पानी बिल्कुल मेरे घुटनों से नीचे नहीं है, उसके लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल साइड पे है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब माई हैंड इज बिलो द मार्कर, मेरा हाथ जो है वो बिलो द मार्कर है, मार्कर से नीचे है, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये डायरेक्टली इसके नीचे नहीं है, लेवल में है इससे नीचे, लोअर देन समथिंग बट नॉट डायरेक्टली अंडर समथिंग, डायरेक्टली उसके नीचे नहीं है। इस तरह से अंडर की बात करें तो ये डायरेक्टली किसी चीज का दूसरी चीज के नीचे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि माई हैंड इज अंडर द मार्कर, मेरा हाथ जो है वो मार्कर के अंडर है, नीचे है तो डायरेक्टली नीचे है और साथ में कवरिंग भी हो रही है, ये ओवर का ऑपोजिट होता है। तो इसी तरह से जो है वो अंडर के साथ बीनीथ भी इसकी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट थ्रू है और वर्सेस अक्रॉस, इनका आपस में कंपैरिजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें अक्सर कंफ्यूजन होती है और ये प्रेपोजिशन जो है बहुत कॉमन है, ठीक है, इनको समझना भी चाहिए लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। थ्रू हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट इनक्लोज्ड एरिया के लिए, ठीक है। जब एक कवर्ड एरिया होता है तो उसमें से आप क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड पर आपने जाना है, तो और कवर्ड एरिया में से, क्लोज्ड एरिया में से, तो आप प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक चीज के एक एंड से दूसरे एंड तक जाना जो है उसके लिए थ्रू यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, तो यहां क्या आएगा, थ्रू आएगा। और उसके साथ जो है कंपैरिजन है हमारा अक्रॉस के साथ, ठीक है। तो अक्रॉस कैसे यूज होता है, अक्रॉस डियर स्टूडेंट यूज होता है फ्लैट एरिया के लिए, ठीक है। आपके चैप्टर का टाइटल है आपके सेकंड ईयर का बुक 2 के अंदर हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, ठीक है। तो सहारा जो डेजर्ट है वो फ्लैट है, डेजर्ट फ्लैट है, वो कवर्ड और इनक्लोज्ड एरिया नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई एरिया कवर्ड है फिजिकली या वर्चुअली तो फिर हम उसके साथ थ्रू यूज करते हैं। तो अक्रॉस फ्लैट सरफेस के लिए जो है वो यूज होता है। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ सिंगल ऑफ एफ के साथ और ओ डबल एफ के साथ। जो सिंगल एफ के साथ है ये बिलोंगिंग को शो करता है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। तो वन ने क्या किया, क्लोज फ्रेंड्स के साथ रिलेशन को शो किया, ठीक है। ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, वो टीम का कैप्टन है, तो वो उसके साथ बिलोंगिंग है, एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये ऑफ जो है वो उसके लिए यूज होता है और जो है वो पार्ट और होल के रिलेशन को भी शो करता है, ठीक है। अ बुक ऑफ दिस लाइब्रेरी, ठीक है, तो या अ बुक ऑफ दिस सीरीज, तो ये पार्ट और होल के रिलेशन को भी शो करते हैं। जबकि ओ डबल एफ ऑफ जो है वो सेपरेशन को यूज करता है और उसको शो करता है। ही वेंट ऑफ द रोड, ठीक है, वो रोड से दूर हट गया, पीछे हट गया, ठीक है, दूर चला गया, ठीक है। तो ऑफ सेपरेशन के लिए यूज होता है, दो चीजों का जुदा होना, ठीक है। और ओ एफ ऑफ जो है ये बिलोंगिंग के लिए आता है। नेक्स्ट जो है वो है अलोंग है और अलोंग के साथ अक्रॉस को हमने कंपेयर करना है, क्योंकि पहले अक्रॉस को हमने थ्रू के साथ कंपेयर किया था। तो अलोंग में भी मूवमेंट है डियर स्टूडेंट, अक्रॉस में भी मूवमेंट है। तो अलोंग में जो मूवमेंट है वो वन डायरेक्शन है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है। ही वॉज वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग अलोंग द रोड, तो वो रोड के साथ साथ जॉगिंग कर रहा था, ठीक है। उसमें उसने मूवमेंट जारी रखी लेकिन डायरेक्शन उसने चेंज नहीं की। तो इसमें अक्रॉस में क्या है, ये मूवमेंट है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड पर। ही वेंट अक्रॉस द रोड, ठीक है, या ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो रोड के पार चला गया, यहां पे उसके मूवमेंट भी की और मूवमेंट के साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल ये है रोड है, तो वो उसने इस तरह से इसको क्रॉस किया, ये है अक्रॉस, ठीक है। और यहां पर अगर हम अलोंग की बात करें तो ये रोड है और यहां पे वो इस तरह रोड के साथ चलता गया। तो ये जो है वो अलोंग की एक तरह से जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो होप्स हो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं अराउंड को, और उसके साथ जो है वो अराउंड को भी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। अराउंड से मुराद होता है ऑन एवरी साइड, चारों कोनों में, हर तरफ,
ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट एक ग्राउंड, ठीक है, और इस तरह से अगर एक मूवमेंट होती है, ठीक है, उस ग्राउंड के ऑपोजिट, तो फिर क्या होता है, फिर हम अराउंड यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ही वॉक्ड अराउंड द ग्राउंड, ही वॉक्ड अराउंड द पार्क, तो पार्क के चारों कोनों की तरफ, ठीक है, उसके इर्द गिर्द उसने वॉक किया, ऑन एवरी साइड ऑफ द पार्क, ऑन एवरी साइड ऑफ द ग्राउंड उसने वॉक की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आफ्टर और बिहाइंड को, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर यूज होता है ऑर्डर के लिए, तरतीब के लिए, और बिहाइंड यूज होता है पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑर्डर में हम देखें बी कम्स आफ्टर ए, तो ऑर्डर है, सीरीज है, सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं द बाइक इज रनिंग आफ्टर द, या आप कह सकते हैं ही इज रनिंग आफ्टर हिज डॉग, ठीक है। तो यहां पे भी ऑर्डर है, उसका जिक्र हो रहा है कि वो अपने डॉग के पीछे भाग रहा है, एक तरतीब के साथ डॉग आगे और वो उससे पीछे है, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर को जो है वो हम ऑर्डर के लिए, तरतीब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। परसूट और पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। बिहाइंड जो है डियर स्टूडेंट वो यूज होता है पोजीशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द वॉल, ठीक है। तो यहां पर हम बिहाइंड को यूज करते हैं पोजीशन में। तो बिहाइंड को हम किसी आइडिया और किसी एक्शन के पीछे के लिए भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन इस एक्शन को जो है वो कॉज कर रहा है, हु इज बिहाइंड दिस आइडिया, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तो एक कॉज और फैक्टर के तौर पर भी हम जो है वो बिहाइंड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है अगेंस्ट और बिसाइड को हमने यहां पर डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट। तो आप यहां देखिए ही इज राइटिंग बिसाइड मी, मेरे साथ बैठा वो लिख रहा है। इस तरह से ये नेक्स्ट टू या बाय करीब के मीनिंग में आ जाता है, और अगेंस्ट को अगर हम यहां देखते हैं तो अगेंस्ट के मीनिंग होते हैं या तो ऑपोजिट होते हैं और या फिर इसके साथ टचिंग होते हैं डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल शी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, तो ये वॉल है, वॉल के साथ उसने इस तरह लीन किया, ठीक है। ही पार्क्ड हिज बाइसाइकिल अगेंस्ट द वॉल, तो दीवार के साथ टचिंग में उसने अपनी बाइक जो है या बाइसाइकिल रोक दी, ठीक है। तो होप सो कि अगेंस्ट और बिसाइड का डिफरेंस भी आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम और ऑफ, तो ऑफ को तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये बिलोंगिंग को शो करती है, ठीक है, इंडिकेट करती है, और फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन ये ओरिजिन और सोर्स को शो करता है। ही इज फ्रॉम द यूएस, ठीक है, वो यूएस से है तो सोर्स और ओरिजिन आता है। ऑफ जो है वो डियर स्टूडेंट यूज होती है बिलोंगिंग के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ऑफ के लिए जो है आप डियर स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं दिस इज द बुक ऑफ टेल्स, या आप ये भी डियर स्टूडेंट यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द स्टोरी ऑफ, दिस इज द बुक ऑफ टेल्स, ठीक है, या दिस इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। तो ऑफ जो है यहां पर बिलोंगिंग के अंदर रिलेशन एसोसिएशन के साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो है प्रेपोजिशनल कोलोकेशंस है, प्रेपोजिशन के साथ जो है डियर स्टूडेंट कोलोकेशंस बनाई जाती हैं। ये फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं जो वर्ब के साथ आती हैं, ठीक है, इनको वर्ब के साथ ही डिस्कस किया जाता है, तो ये चेंज नहीं होती। एक्यूज फॉर एग्जांपल ऑफ है, से टू है, लिसन टू है, ठीक है, तो इनके साथ ये प्रेपोजिशन डियर स्टूडेंट फिक्स होती हैं। जैसे लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशंस को हम पढ़ते हैं, अवेयर ऑफ है, ठीक है, तो इनके साथ जो है हम प्रेपोजिशन टू ही यूज करते हैं, से के साथ, लिसन के साथ टू और एक्यूज के साथ ऑफ। ये प्रेपोजिशन ऑफ कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, फिक्स हो जाना, कि हमने इसको इसी तरह से यूज करना है। अब ये तो था डियर स्टूडेंट वर्ब के साथ हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये वर्ब्स थे, और उसके बाद ये फ्रेजेस भी होते हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एट लास्ट, तो इसको हम ऑन लास्ट नहीं कह सकते। इसी तरह से ऑन पर्पस है, इसको हम ये नहीं कह सकते एट पर्पस, ठीक है। अगर हम इसके साथ एड लगाएंगे तो ये क्या होगी, एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। इसी तरह ऑन फुट है, एट फुट करेंगे तो फुट के ऊपर कोई लोकेशन हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। एरर नहीं अगर होगी तो फिर मीनिंग जरूर चेंज होंगे, और मीनिंग जब इंटेंडेड मीनिंग चेंज होंगे तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली एरर कंसीडर होगी। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट इन एडवांस है, तो इसको हम ऑन एडवांस या एट एडवांस जो है वो लिखेंगे तो ये गलत होगा। ये होती है प्रेपोजिशनल कोलोकेशन, कि इस प्रेपोजिशन और इस वर्ड ने फिक्स जो है, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है और इसने इसी तरह से ही यूज होना है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेजल वर्ब्स। डियर स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं और इसमें प्रेपोजिशन का रोल क्या होता है? फ्रेजल वर्ब जो है डियर स्टूडेंट वो एक वर्ब होता है डियर स्टूडेंट, और वर्ब के बाद एक प्लस उसमें एक प्रेपोजिशन की जाती है, और प्रेपोजिशन को यूज करते हुए उस एक इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिवली जो है वो बिहेव करवाया जाता है,
उसको ट्रांजिटिव बनाया जाता है और बाद में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड ऑन मी, मुलाकात की मेरे साथ, विजिट किया। ही कॉल्ड एट, तो आगे प्लेस आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि कॉल के साथ, वर्ब के साथ हमने इस प्रेपोजिशन ऑन को प्लस किया, कॉल एट इसी तरह से, कॉल ऑफ इसी तरह से, लेकिन इन सब के मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते जाएंगे। जैसे प्रेपोजिशन चेंज होगी मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहां पे क्या था, प्रेपोजिशनल कोलोकेशन में प्रेपोजिशन जो थी वो फिक्स थी उस वर्ब के साथ, लेकिन यहां पे वर्ब सेम चल रहा है लेकिन प्रेपोजिशन चेंज हो रही है, डायनामिक हो रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो मीनिंग भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। कॉल एट हो जाएगा, इसी तरह से कॉल ऑफ होगा तो किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है, वो कॉल ऑफ में। इसी तरह से ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ और ब्रेक अप, ठीक है। और इनके बाद जो है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी जो है वो लिखा जाएगा, तो ये फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपोजिशंस, लेक्चर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सक्सेसफुल। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum dear students, I am Professor Asif Ali and today we are going to discuss MD-CAT vocab lecture number 3. Let's move to the board. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, आज का लेक्चर हमारा वोकेबलरी के बारे में है। MD-CAT वोकेबलरी की एक सर्टेन और टेंटेटिव लिस्ट हमने प्रिपेयर की है स्टेप ने, और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है ताकि आपके वोकैब स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। रिसेंटली जो है वो पीएमसी की डिसीजन के साथ ही जो सर्टन वोकैब लिस्ट हुआ करती थी कुछ फिक्स वर्ड्स की, उसको रिमूव कर दिया गया और जनरल वोकैब को जो है वो ऐड कर दिया गया। अब ये 500 वर्ड्स की एक कलेक्शन आपको स्टेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको प्रॉपरली टीच भी कर रहा है, तो ताकि आपके वोकैबलरी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वोकैब से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट में आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, वोकैब जो है वो एक प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सर्टन टूल्स को फॉलो करें और सर्टन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। इट बिकम्स अ कप ऑफ टी फॉर यू बट विद सम एफर्ट और हार्ड वर्क। सो डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर वोकैबलरी आर, फर्स्ट इज द सिनोनिम्स। सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स और मीनिंग्स जो हैं हमारे वो हमने देखने होंगे। देन जो है सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वर्ड्स के सिनोनिम्स को कॉन्टेक्स्ट के अंदर विद इन अ सेंटेंस जो है वो यूज किया जाता है, तो उसके जो एग्जैक्ट और करेक्ट मीनिंग होते हैं उनको हमने सर्च करना होता है और देखना होता है यू मे से अमंग द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट इज एंटोनिम। एंटोनिम डियर स्टूडेंट स्टैंड फॉर यू मे से द वर्ड ऑपोजिट। वर्ड ऑपोजिट होते हैं इसमें और इनको हमने देखना होता है। और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन में डियर स्टूडेंट आपके पास एक सेंटेंस होता है जिसमें एक या दो ब्लैंक्स होती हैं, गैप्स होती हैं। हमने सर्टन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हुए या स्ट्रक्चर वर्ड्स पर फोकस करते हुए सेंटेंस की कंप्लीशन करनी होती है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल वर्ड्स की मदद से, और उसमें कंट्रास्टिंग सिग्नल्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज इडियम्स। डियर स्टूडेंट, ये एक न्यू इनोवेशन है और एक न्यू एडिशन है डियर स्टूडेंट जो MD-CAT इंग्लिश है आपकी उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इडियम्स को भी ऐड किया गया है। आपके इंटरमीडिएट पार्ट 2 में जो इडियम्स हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वो ना सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बल्कि आपको MD-CAT में भी एक हेल्पिंग हैंड आपका बनने वाले हैं और आपका साथ देने वाले हैं। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट फ्रेजल वर्ब। सो यू आर ऑल्सो सपोज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्रेजल वर्ब्स लर्निंग, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी जो हैं ये दे आर यू मे से अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर MD-CAT vocab preparation and MD-CAT English preparation. The next is dear students spelling conventions. Spelling conventions are also very important क्योंकि spelling convention के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो MD-CAT में हमें देखने को मिलते हैं। तो dear student के होप सो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लियर होगी। फॉर नेक्स्ट जो है मेथड्स के लिए वोकेबलरी लर्निंग के हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाएंगे। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेथड्स और उन स्ट्रेटजीज को जो ऐसा टूल वर्क करते हैं हमारी वोकैबलरी को इन्हांस करने के लिए। डियर स्टूडेंट, वोकैब के ऊपर अगर आप ये बिलीव करते हैं कि ये आप जो है वो इसको क्रैमिंग के जरिए या अपने एक ओल्ड मेथड के जरिए आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, सो इट्स योर इल्यूजन। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी एक मिस्टेक है। इसको दूर कर लीजिए और आज से ही वोकैब को लॉजिकली पढ़ना शुरू कीजिए।
डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये एक प्रॉब्लम होती है जब वो वोकेबलरी पढ़ते हैं और न्यू वर्ड्स को फेस करते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल एक इनकाउंटर हो जाता है वर्ड को समझना। जब वर्ड को वो समझ नहीं पाते तो फिर सेंटेंस भी अंडरस्टैंड नहीं होता और ग्रामेटिकली भी सेंटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी ठीक नहीं रहती। उसके साथ साथ हमें वर्ड के मीनिंग और सेंटेंस की सेंस भी हम डेवलप नहीं कर पाते। तो इसलिए ये सर्टन वोकैब टूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होगा। ये हमें लॉजिकली वोकैब जो है वो सिखाएंगे। फर्स्ट वन इज एफिक्सेशन। डियर स्टूडेंट, एफिक्सेशन जैसे से वर्ड से ही क्लियर है, कुछ हमने चीजें फिक्स करनी होती हैं। तो इसमें 3 हैं डियर स्टूडेंट। प्रीफिक्सेस है, हम रूट्स को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ हम सफिक्सेस को स्टडी करते हैं। प्रीफिक्सेस डियर स्टूडेंट वो वर्ड्स होते हैं विच आर प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड हम प्लेस करते हैं, उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मीन पहले, बिफोर, फर्स्ट। देन डियर स्टूडेंट इन फिक्सेस भी होते हैं जिनको दरमियान में फिक्स किया जाता है। फिर हमारे रूट्स आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रूट्स वो वर्ड होते हैं जो अदर देन इंग्लिश या फिर इंग्लिश के अंदर या लैटिन और अरेबिक या फिर हमारी ग्रीक लैंग्वेज से आए होते हैं और जो है वो उनके सर्टन मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, और वो भी मीनिंग जानने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्वियसली ये एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है, लेकिन इस डिफ़िकल्टी लेवल को अगर हम लॉजिकली स्टडी करें और एफर्ट करें इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हम वोकैब को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड को क्रैक करके समझ लेते हैं। एक्चुअली जो एफिक्सेशन है, इट इज़ अ मेथड ऑफ क्रैकिंग द वर्ड्स एंड सीइंग व्हाट इज देयर इन द वर्ड। वो प्रीफिक्स क्या है, इसमें रूट क्या है, सफिक्स क्या है और इस वर्ड के कलेक्टिव मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस। आपने बुक 1 से बुक 4 तक स्टडी करते हैं आप, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश के अंदर। तो जो पार्ट 1 की 2 बुक्स हैं और पार्ट 2 की जो 2 बुक्स हैं, उनको अगर आपने केयरफुली रीड किया है और उनमें वर्ड्स के साथ अपनी एक्वेंटेंस बनाई है आपने और अपनी ग्रिप मेंटेन की और उन वर्ड को आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उन वर्ड्स को आपने विजुलाइज किया है, उन वर्ड को इम्बाइब किया है, आप मैं ये भी कह सकता हूं कि उन वर्ड को आपने इंटरनलाइज किया हुआ है, तो फिर वर्ड रेफरेंसेस आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये एक मास्टर ट्रिक है और टिप है आपके लिए कि क्योंकि आपका जो स्पेशली पार्ट 2 की वोकैब है, बुक 2 और बुक 4 में से आपको काफ़ी सारे एकेडमिक वर्ड्स मिलेंगे जो हाईली इफेक्टिव होंगे आपके लिए एमडी कैट एग्जाम को क्रैक करने में। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट निमोनिक्स। तो निमोनिक्स जो हैं डियर स्टूडेंट, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एग्जैक्ट हमें या डायरेक्ट रूट्स नहीं मिलती, वो वर्ड्स इंग्लिश ओरिजिन के ही होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही उनका ओरिजिन होता है। उन वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट मेमोरी ट्रिक्स होती हैं। ये बायलिंगुअल भी हो सकती हैं, ये मल्टीलिंगुअल भी हो सकती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम वर्ड कलेक्ट करके ये निमोनिक्स बना लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस, निमोनिक्स, ये फिक्सेशन, प्रीफिक्सेस, रूट्स और सफिक्सेस, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 to 100 वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स आएंगे हम उन वर्ड्स को एक्सप्लेन भी करेंगे, लर्न भी करेंगे और सीखेंगे भी। होप्सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। बस अपनी अटेंशन मेंटेन कीजिए और अपने आप को लेक्चर के साथ अटैच कर लीजिए। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एक ट्रिक है जो है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया डियर स्टूडेंट एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके मीनिंग ये होते हैं, अ वर्ड रिजेंबल्स एन एक्चुअल साउंड। वर्ड की साउंड जो होती है, अ वर्ड साउंड रिजेंबल्स एन एक्चुअल साउंड। वर्ड साउंड जो होती है वो एक्चुअल साउंड के साथ रिजेंबल करती है और हमें मीनिंग जानने में मदद देती है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम फिक्सेशन को डिस्कस करते हैं। द वर्ड इनसैशिएबल इज ओवर देयर बिफोर यू। इनसैशिएबल डियर स्टूडेंट, द वर्ड इनसैशिएबल is over there before you on the board. बोर्ड के ऊपर आपके सामने मौजूद है। Let's break and divide this word and learn what is there. Dear student, इस वर्ड में जो मीनिंग है वो हमारा प्रीफिक्स है वो इन है। इन प्रीफिक्स के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट नो। ओके, नेक्स्ट इज इसमें एक रूट है जो सैशी है। इट्स फ्रॉम यू मे से सेटिस्फाइड, इसी से ही रूट से ही ये वर्ड बनता है, ठीक है, तो सेटिस्फाइड के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास सिफिक्स है एबल। एबल के मीनिंग क्या होते हैं, हैविंग सर्टेन पावर टू डू समथिंग। सो वर्ड इनसैशिएबल मीन यू मे से अ पर्सन और सर्टेन बिहेवियर और थिंग विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको इजीली सेटिस्फाई ना किया जा सके उसको इनसैशिएबल कहते हैं। होप सो ये आपको प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स की समझ बहुत अच्छी तरह से आ गई। प्रीफिक्स जो है इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, प्लेस होता है, और रूट जो है डियर स्टूडेंट इट इज यूजुअली
जो बिटवीन दीज टू वर्ड्स के दरमियान में आती है, और उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट सफिक्स जो है ये इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड, जो है इसको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट निमोनिक्स हैं। निमोनिक्स में आप एक वर्ड देखिए सक्सिंक्ट है, ये वर्ड है स्टूडेंट सक्सिंक्ट है। इस वर्ड को सुनने के बाद आप समझेंगे कि शायद मैंने तो कभी ये वर्ड सुना ही नहीं है पहले, लेकिन इस वर्ड को अगर आप एक इस निमोनिक के साथ याद करेंगे तो ये डिफिकल्ट वर्ड जो आपके लिए बिल्कुल अनकॉमन था वो कॉमन हो जाएगा, और झट से 1 मिनट के अंदर, 1 लम्हे में ये आपकी वोकैब के अंदर आके हमेशा के लिए बैठ जाएगा। लेट्स सी, सक, हम SUC से हम क्या करते हैं, सक बना लेते हैं। सक के मीनिंग क्या होते हैं, किसी चीज को चूस लेना, पी लेना। इंक INC से हम इंक बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो पेपर पर जो इंक है वो सक हो जाए, थोड़े वर्ड यूज करे, ठीक है, फ्यू वर्ड्स के अंदर बड़ी बात कर देना, ठीक है, सेइंग अ लॉट इन फ्यू वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड सक्सिंक्ट, मीन अ वेरी ब्रीफ थिंग, ठीक है। तो ये हैं इसके, तो ये होते हैं निमोनिक्स डियर स्टूडेंट, जो कि हम रूट या सफिक्स प्रीफिक्स को नहीं देखते हम, और या फिर हमें उस वक्त मौजूद नहीं होती और हमें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर हम निमोनिक के साथ इस वर्ड को याद कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है डियर स्टूडेंट, समटाइम्स हमें निमोनिक और रूट को एट द सेम टाइम अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स आएंगे जिनमें हम इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया जो है डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम देखिए तो यहां पर मेरे पास 4 वर्ड्स मौजूद हैं एंड दे बिलोंग टू दिस क्लास। तो फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट बॉक। तो बॉक क्या होता है, मीनिंग अनविलिंग टू डू समथिंग, कोई चीज ना करना, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक गोट है, क्या करती है, गोट को आप अपनी तरफ बुलाते हैं या कहीं बांधने की कोशिश करते हैं, कहीं रोकने की, लेकिन वो बॉक करती है, ठीक है, वो आवाज बाग की तरह की साउंड निकालती है, तो उसके मीनिंग क्या हो जाते हैं कि वो अनविलिंग होती है, हमारा कहना नहीं मानती डियर स्टूडेंट। उसके बाद जो है बॉक के मीनिंग आप एक और भी तरह से देख सकते हैं, उर्दू के वर्ड बाग के साथ, बेबाक, बेखौफ। तो बॉक जो होता है उसको खौफ होता है, वो काम सर्टन नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड इज गरगल। गरगल इज द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, ये पानी, चलते हुए पानी की साउंड होती है डियर स्टूडेंट। तो गरगल ऑफ वाटर, चर्निंग ऑफ डोर, चर्पिंग ऑफ वर्ड्स, ये क्या किस चीज की एग्जांपल है, ये ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट बैम। बैम क्या होती है, सडन हैपनिंग के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो वर्ड खुद शाउट करके, क्राई करके आपको ये कह रहा है कि मेरे मीनिंग ये हैं, जस्ट यू आर सपोज टू फोकस ऑन इट। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट अहम। ये कफ साउंड होती है, ठीक है, आमतौर पर अहम, या फिर इंटरप्शन होती है हमारी स्पीकिंग के अंदर, हमारी स्पीच के अंदर, उसके लिए अहम यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट ये ओनोमेटोपिया की एग्जांपल्स थी जो हमने यहां पर स्टडी की। यस डियर स्टूडेंट, होप सो ये आपको वोकैब मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और फॉर वोकैबरी लिस्ट जो है हमारी 1 से 100 वर्ड्स की, उसको स्टडी करने के लिए आई विल यूज द टैब एंड विल गो टू द नेक्स्ट वर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट वो है अबेंडन। सो अबेंडन वर्ड जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं टू लीव समथिंग, कोई चीज खो देना, कोई चीज छोड़ देना जो है वो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो इसको हम अबेंडन कहते हैं, ठीक है। अबेंडन को आप देखिए डियर स्टूडेंट, वर्ड को मैंने यहां पर ब्रेक किया है इस वर्ड को। जो डियर स्टूडेंट प्रीफिक्स ए है, इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, ए के मीनिंग ऑन भी होते हैं, ए के मीनिंग नो भी होते हैं। तो यहां पर इसके मीनिंग क्या है, नो के मीनिंग है। तो ए के मीनिंग नो होंगे, नेक्स्ट बैन आ जाएगा, बैन मीन रिस्ट्रिक्शन, और डन, तो नो रिस्ट्रिक्शन इज डन। तो व्हेन नो रिस्ट्रिक्शन इज डन, सो देन यू आर फ्री टू लीव समथिंग, किसी चीज को फिर आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसका टेक्सचुअल रेफरेंस मौजूद है हमारे पास। इसका टेक्सचुअल रेफरेंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपका 3rd हीरो बुक 2 के अंदर, वहां पर ये वर्ड जो है वो यूज हुआ है, जहां पर ओल्ड मेथड्स जो थे वो कार्बोलिक एसिड के या एंटीसेप्टिक मेथड के वो लीव कर दिए गए, अबेंडन कर दिए गए, छोड़ दिए गए। होप सो ये फर्स्ट वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकंड वर्ड को देखते हैं। सेकंड वर्ड है डियर स्टूडेंट अबेट। अबेट मीन होता है टू डिक्रीज और रिड्यूस समथिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड नंबर 3 एबहोर। एबहोर डियर स्टूडेंट यूज हुआ है वर्ड मिस्टर चिप्स के अंदर, एबोरेंडम में, मीट टू बी एबहोर्ड, ठीक है। होप सो ये भी वर्ड आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एब्जो। एब्जो वर्ड होता है डियर स्टूडेंट रिनाउंस समथिंग, टू रिनाउंस समथिंग पब्लिकली,
ठीक है, किसी चीज को रिनाउंस कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, वो एब्जो कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज 5 है और दैट इज एब्निगेशन। एब्निगेशन को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। एब्निगेशन मीन रिनंसिएशन या रिजेक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, एब्निगेशन वर्ड को अभी हम डिवाइड करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहां देखिए एब, ये प्रीफिक्स एब जो है इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग अवे भी होता है और इसके मीनिंग फ्रॉम भी होते हैं। यहां इसके मीनिंग क्या है, फ्रॉम के हैं, ठीक है। तो फ्रॉम एंड निगेशन मीन रिजेक्शन, सो फ्रॉम रिजेक्शन, ठीक है, एक हाई और सुप्रीम रिजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एब्निगेशन। एब्निगेशन ऑफ सोशल और पॉलिटिकल वैल्यूज, यू मे से ही बिलीव्स इन द एब्निगेशन ऑफ ओल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, ठीक है। तो होप सो के ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट द वर्ड इज 6 अबोमिनेट। तो अबोमिनेट को देखिए, टू हेट और डिटेस्ट समथिंग, नफरत करना। डियर स्टूडेंट, ये एबहोर के साथ ही आएगा। आप वर्ड नेगेटिव वर्ड्स के क्लस्टर भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, एबहोर और इसके साथ अबोमिनेट। अभी तक आपको 2 वर्ड्स मिले, इनका एक पेयर बना सकते हैं आप। अबोमिनेट को देखिए डियर स्टूडेंट, तो प्रीफिक्स एब यहाँ पे मीनिंग दे रहा था फ्रॉम के, लेकिन यहाँ पर इसके मीनिंग अवे के हैं। और ओमिन मीन डियर स्टूडेंट साउंड्स लाइक ओमन, OMEN ओमन। सो ओमिन क्या होता है, पॉजिटिव साइन। सो अवे फ्रॉम एनी पॉजिटिव साइन, सो यू डिसलाइक इट, ठीक है, यू डिसलाइक एवरी पॉजिटिव साइन, दैट इज कॉल्ड अबोमिनेट। होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 7 वर्ड एबोरिजिनल। तो एबोरिजिनल जो है डियर स्टूडेंट, इस वर्ड को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल एबनिगेशन के पैटर्न के ऊपर है। एब जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग यहाँ पर फ्रॉम है और ओरिजिनल मीन ओरिजिनल, लोकल, नेटिव। सो हाईली ओरिजिनल, हाईली लोकल या हाईली नेटिव जो पर्सन है उसको एबोरिजिनल कहा जाता है। शी वर्कड विद अफ्रीकन एबोरिजिनल फॉर 30 ईयर्स। तो इसके डियर स्टूडेंट लोकल, ओरिजिनल और नेटिव, इंडिजिनस के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट इज अब्रिज। तो डियर स्टूडेंट, जो वर्ड अब्रिज है इसको आप देख लीजिए। अभी मैं प्रीफिक्स ए जो है उसके सेकंड मीनिंग की बात कर रहा हूं। फर्स्ट मीनिंग हमने यहां पर डिस्कस किए थे जिसके मीनिंग थे नो, लेकिन यहां पर ए के मीनिंग है ऑन। सो डियर स्टूडेंट, ए मीन ऑन और ब्रिज मीन कनेक्शन, 2 चीजों को ब्रिज करना, जोड़ना। रिमेंबर कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस क्या करती है, वो लिंक करती है 2 एजेस को। किस तरह से, शी बिलोंग्स टू मॉडर्न एज की होती है वो, एंड शी हैज मॉडर्न आइडियाज हैं उसके, ठीक है। तो लेकिन चिप्स के ओल्ड आइडियाज हैं, तो वो उस एज गैप को जो है आपस में ब्रिज कर रही है। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड कैथरीन ब्रिजेस, उसको राइटर ने नाम दिया। तो ब्रिज फॉर्म क्या होती है, कंडेंस शॉर्ट, और ब्रीफ फॉर्म होती है किसी प्ले, बुक या सॉन्ग को ब्रिज फॉर्म में दे देना। तो होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर 9 एब्सकॉन्ड। तो एब के मीनिंग अवे हैं, स्कॉन्ड मीन टू हाइड। तो टू हाइड अवे, एब्सकॉन्ड, इसी से कहलाते हैं एब्सकॉन्डर्स, इश्तिहारी जो होते हैं। तो इसी तरह फ्ली, डिकैम्प, रन अवे वगैरह। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट वर्ड इज 10। 10 में अब्सॉल्व है, ठीक है। अब्सॉल्व क्या है डियर स्टूडेंट, एक्सोनरेट है, रिलीज है, पार्डन, फॉरगिवनेस, माफी को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो एब के मीनिंग, यहां पर एब के मीनिंग फ्रॉम है, और सॉल्व मीन सोल्यूशन, मीन अब सोल्यूशन मिल गया, ठीक है, फ्रॉम सोल्यूशन, सोल्यूशन से, ठीक है। तो अब्सॉल्व हो जाना, फ्री हो जाना, माफी मिल जाना, पब्लिकली अनाउंस हो जाना, टू पब्लिकली अनाउंस दैट समवन ही और शी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ सर्टेन क्राइम। तो दिस इज कॉल्ड अब्सॉल्व। नेक्स्ट इज 11 abstruse. Abstruse is, dear students, something which is difficult to understand. The next word is abysmal. 12 वर्ड जो है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। abysmal, तो abysmal जो है डियर स्टूडेंट, प्रीफिक्स a मीन्स नो, और बिस मीन, यहां पे मैंने क्या किया है, एक मैंने प्रीफिक्स लिया है एफिक्सेशन में से, सेकंड मैंने बिस के साथ क्या किया है, एक निमोनिक बना लिया है। बिस जो है साउंड्स लाइक बेस, ठीक है। तो नो बेस, किसी चीज की बेस ना होना, दैट इज कॉल्ड एबिस्मल, बैड और ऑफ लो स्टैंडर्ड, ये इसके मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट एबिस्मल के। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 13 एक्सीड। एक्सीड मीन ग्रांट होता है या कॉन्स्टेंट, असेंट के मीनिंग में आता है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स, इसका बेहतरीन रेफरेंस है, आपने पार्ट 1 में स्टडी किया है एक्सीड और कंसीड, इसलिए इसको आप समझ लीजिए। 14 वर्ड नंबर है डियर स्टूडेंट एक्सेशन। तो एक्सेशन क्या होता है, एन एक्शन और एन एक्ट ऑफ बिकमिंग अ रूलर।
एक हाकिम बनने का, रूलर बनने का जो एक्शन है उसको एक्सेशन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बोर्ड पर आप देखिए एक्सेशन में एक हमारे पास प्रीफिक्स है एक, एसी। एसी के मीनिंग होते हैं टू, टुवर्ड और एट, ठीक है। और सेशन के मीनिंग होते हैं गिविंग या फिर डियर स्टूडेंट एस्यूमिंग पावर, ठीक है। पावर या फिर दे देना किसी को, ठीक है, या फिर पावर एस्यूम कर लेना, दिस इज कॉल्ड एक्सेशन। इसका रेफरेंस जो है डियर स्टूडेंट आपकी बुक 2 में द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। होप सो ये वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी 15 को डिस्कस करते हैं। 15 वर्ड है एक्लेम। एक्लेम होता है टू प्रेज समवन पब्लिकली, किसी को पब्लिकली तारीफ कर देना। एक मीन टू और क्लेम मीन उसके क्लेम की तरफ चले जाना, टू और टूवर्ड। जो उसने क्लेम किया वो क्लेम करता है कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ पॉजिटिव स्टूडेंट, या ही इज अ गुड प्लेयर, तो आप भी कहें यस ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। कहता है ही इज अ गुड स्टूडेंट और ही हैज सिक्योर्ड गुड मार्क्स, तो आप भी कहें यस, उसको एक्नॉलेज कर लें। तो डियर स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एक्लेम। तो सेलिब्रेटेड और एडमायर को भी हम कहते हैं। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 16 वर्ड है हमारा अकम्प्लिश। अकम्प्लिश में जो प्रीफिक्स एक है, एसी, इसके मीनिंग टू और टूवर्ड के हैं, और कंप्लिश में कंप्लीट वाली रूट मौजूद है, तो किसी चीज को कंप्लीट कर लेना। और एक से जब हमने टू यूज किया तो क्या मीनिंग में डिफरेंस आया कंप्लीट और अकम्प्लिश के? अकम्प्लिश और कंप्लीट के मीनिंग में ये डिफरेंस आया, ये हाई अकम्प्लिशन की बात हो रही है, ये ग्रेट और एक्सट्रीम कंप्लीशन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर अकम्प्लिश का वर्ड आ गया। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 17 वर्ड है और वर्ड है एक्रेडिटेड। एक जो है डियर स्टूडेंट ये एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टू, टूवर्ड है या एट है, इसको अभी हमने डिस्कस किया। क्रेडिट के मीनिंग गिव होता है, ठीक है, किसी को क्रेडिट करना, क्रेडिट दे देना, किसी को वो अपना बैलेंस दे देना या तारीफ उसकी कर देना। ये क्रेडिट गोज टू मिस्टर XYZ, ठीक है, तो इस चीज का क्रेडिट उसको जाता है। तो क्रेडिट के मीनिंग गिव के होते हैं, जाने के होते हैं, ठीक है। तो एक्रेडिटेड मीन्स टू एक्नॉलेज और recognize something, ठीक है, दिस इज कॉल्ड accredited। तो sectioned, authorized और interested। नेक्स्ट वर्ड इज 18 accumulate। accumulate to और camulate मीन गैदर, किसी चीज को इकट्ठे कर लेना। ये डियर स्टूडेंट ये वर्ड जो है वो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के अंदर, जो आपका बुक 2 में चैप्टर है उसमें ये वर्ड आया भी है। लॉट ऑफ बुक्स वर या मैनी बुक्स वर accumulated there, ठीक है, काफी सारी बुक्स वहां पर इकट्ठी हो गई थी। तो accumulated जो है मींस गैदर, कलेक्ट होता है। तो होप सो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड 19 को डिस्कस करते हैं अभी। 19 में वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना होता है एडमिट या एक्सेप्ट करना। एक हमारा प्रीफिक्स है और नॉलेज हमारी इंफॉर्मेशन है। कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम उसकी फेवर में चले जाते हैं। एसी एक मीन टू वर्ड, तो टू वर्ड किसी तरफ जाएंगे तो फेवर में जाएंगे, जब फेवर में जाएंगे तो हम एक्नॉलेज करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे। तो ये भी वर्ड इजी है, क्लियर है आपको। अभी हम वर्ड 20 को डिस्कस करेंगे। 20 वर्ड में हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट अक्वेंटेंस, ठीक है। तो अक्वेंटेंस ये हमारे पास बोर्ड पे मौजूद है। एसी एक जो है ये हमारी एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग टू है, और क्वेंट के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट अनयूजुअली अट्रैक्टिव थिंग, ठीक है। तो एक अनकॉमन अट्रैक्टिव चीज को क्वेंट कहा जाता है। तो ये क्या होगा, किसी चीज की तरफ वाकफियत हो जाना। अक्वेंटेंस के मीनिंग क्या होते हैं? अ पर्सन यू नो बट ही और शी इज नॉट योर क्लोज फ्रेंड। एक आदमी है जिसको आप जानते हैं, मैन और वुमेन, लेकिन वो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो अक्वेंटेंस और वाकफियत कहलाती है। तो अनयूजुअली आप किसी को जानते हैं तो वो अट्रैक्टिव है आपसे, अक्वेंटेड है, वाकफियत है, दैट इज कॉल्ड अक्वेंटेंस। और ANC जो है वो इसको नाउन बनाएगा, जैसे एक्सेप्टेंस में आता है इसी तरह से अक्वेंटेंस में ANC आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है, ठीक है जी। तो इसमें नेक्स्ट वर्ड 21 है। 21 में वर्ड है एक्विटल। AC एक और क्विटल, ठीक है, ये क्विट से है। ये वर्ड ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में यूज भी हुआ है, जब उसको जो है नाइट वॉचमैन जो है वो उसको एक्विट कर देता है, उसको आजाद कर देता है, अपेरेंटली उस पर खास तवज्जो नहीं देता। तो एक्ट टू और क्विट बरी हो जाना, ठीक है। डिसीजन ऑफ अ कोर्ट दैट डिक्लेयर्स दैट अ सर्टेन पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो नेक्स्ट इज एक्रिड। एक्रिड एक रूट है डियर स्टूडेंट, एक्री, ठीक है, जिससे ये वर्ड एक्रिड बनता है, ठीक है, जिसके मीनिंग क्या होते हैं? बिटर। ये वर्ड आपका माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस आपकी बुक 1 में जो है वो डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 23 है वर्ड हमारे पास एक्रिमोनियस। तो ये बुक्स कीने को कहा जाता है, बिटर फीलिंग्स को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये जो है ये भी इसके अंदर रूट भी एक्री मौजूद है। नेक्स्ट इज 24 है हमारे पास वर्ड एडिक्टेड। डियर स्टूडेंट एडिक्टेड को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। डिपेंडेंट होता है, अकस्टम टू, आदी होता है, ठीक है। नशई को कहते हैं डियर स्टूडेंट एडिक्टेड।
अभी हम एडिक्टेड को एक्सप्लेन करते हैं। एड एक प्रीफिक्स है डियर स्टूडेंट, जिसके मीनिंग क्या होते हैं, टू और टू वर्ड्स, ठीक है। जैसे एक वर्ड है एडवोकेट, एडवोकेट में क्या है, वॉक का मीनिंग बोलना होता है, एड टू वर्ड किसी के फेवर में बोलना, दैट इज कॉल्ड एडवोकेट, वही तो लॉयर होता है, ठीक है, जो किसी के फेवर में बोलता है। इसी तरह से एड टू और टू वर्ड्स डिक्टेड, ठीक है। डिक्टेड क्या है, डिक्ट एक रूट है जिसके मीनिंग स्पीक होता है, बोलना, इसी से डिक्ट से डिक्शनरी बनता है, इसी से इंडाइट और इंडाइटमेंट बनता है, ठीक है, इसी से डिक्टम बनता है डियर स्टूडेंट। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से डिक्शन बनता है, यूज ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है। तो एडिक्टेड मीन कि एक जो पर्सन है अकस्टम टू, आदी है, वो बार बार किसी चीज का जिक्र करता है, ठीक है। अगर वो एक नशई है, एडिक्ट है, ठीक है, तो वो बार बार कहता है ये चीज मुझे दी जाए। तो होप सो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज 25, वर्ड है एडजेसेंट, एडजेसेंट क्लोज टू, नेक्स्ट टू, नियर के मीनिंग में यूज होता है। और अजर्न, अजर्न डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए प्रीफिक्स ऐड को, ठीक है। प्रीफिक्स ऐड के मीनिंग क्या है, वंस अगेन, टू और टू वर्ड है, और जर्न ट्रैवल करना, थोड़ी देर के लिए कहीं ट्रैवल कर जाना किसी खास टाइम के लिए। ये कोर्ट वोकैबुलरी का वर्ड है, ये लीगल वोकैब का वर्ड है। द कोर्ट इज अजर्न्ड, जज बोलते हैं, ठीक है, अदालत को मुलतवी किया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसलिए अजर्न के मीनिंग होते हैं पोस्टपोन कर देना, लिंगर ऑन कर देना, किसी चीज को पुट ऑफ कर देना या सस्पेंड करना। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 27 वर्ड है एडोरेशन। तो एडोरेशन जो है डियर स्टूडेंट, अडो करना, बाजुकात ना सेंटेंसेस लोग बोलते हैं कि बाजुकात माँ या बाप को बच्चा बोलता है जी मामा बाबा आई लव यू, बट वो कहते हैं इनोसेंट बच्चे को देखते हुए, आई अडो यू माई सन, आई अडो यू माई डॉटर, कि मैं तो आप मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं आपको वर्शिप करता हूं। ये फीलिंग ऑफ वर्शिप और लव होती है जिसको कहा जाता है एडोरेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एडमिरेशन, वर्शिप और रेवरेंस, रिस्पेक्ट को कहा जाता है। 28 वर्ड है अडल्ट्रेट। तो अडल्ट्रेट में आप फर्स्ट वर्ड उठा लीजिए इसका रूट अडल्ट। जब हम अडल्ट बनते हैं तो क्या होता है, हम अपनी इनोसेंस खो देते हैं, ठीक है। तो फिर हम एक बच्चे में और एक अडल्ट में, चाइल्ड में और अडल्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो इनोसेंट होता है, वो इनोसेंट नहीं होता, ये डिफरेंस होता है ना। तो अडल्ट्रेट के मीनिंग क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, टू मेक समथिंग लेस प्योर और टू मेक समथिंग इम्प्योर, किसी चीज को इम्प्योर कर देना, स्पॉइल कर देना, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेट। होप सो ये भी वर्ड क्लियर होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 29 है वर्ड हमारे पास एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी जो है AFF रूट से, जिसके मीनिंग लाइकनेस, लव या टुवर्ड समथिंग होता है, इसी से अफेक्शन बनता है, ठीक है, और इसी से एफिनिटी बनता है, इसी से एफेबल बनता है, ठीक है। अलायंस को, लाइकिंग, सिंपथी को कहा जाता है। इसी तरह एफ्लुएंट है, वेल्दी और रिच को कहा जाता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड इज 31 एजिलिटी। एजिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट, ये बहुत अहम वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है यहां पर, एजिलिटी साउंड्स लाइक एबिलिटी, इसकी आवाज जो है वर्ड की साउंड करता है एबिलिटी की तरह, और इसके मीनिंग क्या होते हैं, एबिलिटी टू मूव क्विकली, तेजी से मुड़ने की सलाहियत जो होती है, चलने की, मूव करने की, उसको क्या कहा जाता है, एजिलिटी कहा जाता है, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा एनर्जाइल, एक रेड पाउडर होता है जो समर के अंदर जो है मशरूबात या स्वीट सिरप बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं, एनर्जाइल। वो क्या करता है, आपको समर के अंदर स्वेटिंग हुई होती है, लेकिन वो क्या करता है, आपके सॉल्ट कंप्लीट करता है और आपको एनर्जी देता है, इसी से एनर्जाइज बनता है डियर स्टूडेंट। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एलियनेशन को आप देखिए, एलियनेशन के मीनिंग होते हैं सेपरेशन, ठीक है, या आइसोलेशन, तो अकेले तनहा महसूस करना अपने आप को। इसमें रूट है एलियन की है, आप एलियन देखिए, एलियन का वर्ड आपके सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी से एलियनेशन बन जाता है, ये स्टेट है, वो एक पर्सन है, कैरेक्टर है, तो इसी तरह एलियनेशन भी आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज 33 है डियर स्टूडेंट, यहां पर जो ये वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस क्या होती है, लॉयल्टी को कहा जाता है डियर स्टूडेंट, लव, लॉयल्टी और सिंसेरिटी को कहा जाता है एलिजेंस। इस वर्ड को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। ALL, एल के मीनिंग जो है ये एक प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग क्या होते हैं, ऑल, ये ऑल की शॉर्ट फॉर्म है, इसको यही समझिए आप। जो लिज है, इसके मीनिंग होते हैं, लॉ भी होता है डियर स्टूडेंट इसका मीनिंग, जैसे लेजिटिमेट वर्ड बनता है, और इसके मीनिंग टुगेदर और सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो सारी सपोर्ट, कंप्लीट सपोर्ट किसी के फेवर में दे देना, दिस इज कॉल्ड एलिजेंस, और यही डिवोशन है, यही लॉयल्टी है आपकी, यही सपोर्ट है। तो होप सो के एलिजेंस का वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 34 की तरफ चलते हैं, वर्ड है एलिविएट।
एलिविएट जो है वो किसी चीज को डिक्रीज करना। पाकिस्तान का एक जो है वो अदारा है, ठीक है, जिसका नाम है PPAF, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड। गुर्बत के खात्मे के लिए एक अदारा बनाया गया है, तो एलिविएशन कमी करना, गुर्बत की में कमी लाने वाला अदारा, तो इससे आप एलिविएट से बना। एलिविएट वर्ब है, वो नाउन है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 34 वर्ड को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज 35 ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है? क्वेरल और डिस्प्यूट को कहा जाता है, झगड़ा करना। ऑल्टर केक, आपने कहीं निमोनिक बनाइए और कहीं केक का ऑर्डर दिया था, उन्होंने केक आपने जो ऑर्डर दिया था उसको चेंज कर दिया है, कोई और केक आपको उसकी जगह पे दे दिया है डियर स्टूडेंट, तो क्या हुआ? आपने वहां पे ऑल्टरकेशन कर दी, किसी आर्गुमेंट के ऊपर मजीद एक आर्गुमेंट, वहां पर बहस, डिस्प्यूट कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एम्बिगुअस वर्ड है हमारे पास डियर स्टूडेंट। तो एम्बिगुअस जो वर्ड है इसके मीनिंग कंफ्यूजन के होते हैं, एम्बिगुइटी और डाउटफुल के होते हैं। और नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट अमिलियरेट। तो अमिलियरेट वर्ड जो है इसके मीनिंग डियर स्टूडेंट होते हैं टू इंप्रूव समथिंग, किसी चीज को बेहतर बनाना, तो इसके हम निमोनिक बना लेते होते हैं। वैसे तो अमिलियरेट आ के मीनिंग ए प्रीफिक्स है जिसके मीनिंग ऑन भी होते हैं, और मिलियर के मीनिंग स्किल के होते हैं, किसी स्किल को बेहतर बना लेना, किसी स्किल पर होना, दिस इज कॉल्ड अमिलियरेट। लेकिन हम इससे एक निमोनिक भी बना लेते होते हैं। वो निमोनिक कौन सा है? आ मिल, ठीक है। एक जो लवर है वो अपने पैरामोर को, अपने लवर को कहता है कि आ मुझे मिल, जिस तरह से उर्दू शायरी के अंदर आप डिस्कशन करते हैं गालिब और मीर की, आ मिलो मुझे मेरे महबूब और देखना मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अमिलियरेट के मीनिंग ये होते हैं, तो रिस्ट्रक्चर, इंप्रूव या अमेंड करना किसी चीज को। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 38 एमिएबल। एमिएबल आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स में स्टडी किया है पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। और एमी जो रूट है AMI, इसके मीनिंग लव के होते हैं, अफेक्शन के। जिसे आप निमोनिक बनाना है तो अम्मी बना लें, AMI अम्मी। अम्मी बहुत लव और अफेक्शन रखती हैं आपके लिए, ठीक है। तो एमिएबल आपको क्लियर हो जाएगा, लवेबल, चार्मिंग, एग्रीएबल। नेक्स्ट इज 39 डियर स्टूडेंट। तो 39 वर्ड जो है वो यहाँ बोर्ड पर भी रिटर्न है, एंग्विश, ठीक है। एंग्विश के मीनिंग पेन के होते हैं, सौरो के होते हैं, दुख के होते हैं। जैसे यहाँ पे ना एक रूट है ANG, एंक, ठीक है, इसके मीनिंग एंगर या पेन होते हैं और इसी से एंग्विश बनता है। डियर स्टूडेंट फॉर वर्ड नंबर 40 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जी, तो वर्ड 40 को अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। वर्ड है इनाहिलेट, ठीक है। इनाहिलेट क्या होता है? डिस्ट्रॉय या अबॉलिश कर देना, किसी चीज का खत्म कर देना। तो ये वर्ड माइट भी जो है वो चिप्स में यूज हुआ है मेमोरी के हवाले से, फाइनल एनहाइलेशन या फिर हमेशा के लिए मेमोरीज का खत्म हो जाना, ठीक है। तो इस वर्ड को जो है वो रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे सिनोनिम के तौर पर ये वर्ड जरूर आपको लिखवाया गया होगा। तो नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 41 है। 41 वर्ड है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक इज रिटन ऑन द बोर्ड, लेट्स एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। वोकैब की टीचिंग जो है, ये वोकैब की लर्निंग जो है वो हमेशा स्मार्ट होती है। जितनी स्मार्ट लर्निंग होगी उतना मैक्सिमम आउटपुट होगा, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक डियर स्टूडेंट, यहां पर एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या है? एंटी, ANTI। इसके मीनिंग 2 होते हैं डियर स्टूडेंट। इसके मीनिंग अगेंस्ट भी होता है और इसके मीनिंग बिफोर भी होता है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर इसके मीनिंग अगेंस्ट के हैं। एगन के मीनिंग होते हैं टू कंटेंड फॉर प्राइज, टू कंटेंड फॉर अ प्राइज, ठीक है, किसी इनाम के लिए कोशिश करना, मुकाबला करना, जदोजहद करना, दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक, ठीक है। राइवल और ऑपोजिट जो होता है उसको एंटागोनिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। इससे जो एंटागोनिस्ट भी वर्ड बनता है, प्रोटैगनिस्ट हीरो को कहा जाता है जो सपोर्ट में होता है, ठीक है। तो होप सो ये 41 का वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं 41 के बाद 42 की तरफ आते हैं। तो 42 में हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट एंटीसिपेट। यहां पर आप देखिए वर्ड एंटी का जो आपका प्रीफिक्स था उसका सेकंड यूजेज आ गया यहां पर। एंटी के मीनिंग बिफोर भी हैं, ठीक है, पहले, ठीक है। तो सिपेट के मीनिंग क्या है? रूट है, इसके मीनिंग टू टेक होता है। एंटीसिपेट क्या मतलब? टू मेक सम प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्शन कर देना, टाइम से पहले बता देना, एंटीसिपेशन कह देना डियर स्टूडेंट। तो ये जो वर्ड है आपका एंटीसिपेशन, ये एंड ऑफ टर्म में यूज हो गया है, ठीक है। एंटीसिपेशन वाज वर्स देन रियलिटी, तो ये वर्ड आपका एंड ऑफ टर्म में आया है। और अगर आपने इसको नोट किया है जब आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा था, सिनोनिम राइट किया है,
समझा है, हाईलाइट किया है, तो ये वर्ड आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो फिर अभी याद कर लीजिए। और टेक्सचुअल रेफरेंस भी आपको दे दिया गया। इसी तरह पार्टिसिपेट होता है, किसी ग्रुप गैदरिंग के अंदर इकट्ठे हो जाना, कोई काम जिम्मेदारी ले लेना। पार्टी गैदरिंग है, सिपेट टू टेक समथिंग, पार्टी में आप कोई चीज अपने जिम्मे लेते हैं, जी मैं आप ये काम करूंगा, ठीक है, ये जिम्मा ले ली मैंने अपने, तो दिट इज कॉल्ड पार्टिसिपेट, एंटीसिपेट, इमेंसिपेट, ठीक है, ये इसी से ही वर्ड बनते हैं। अब इसे न्यू वर्ड्स भी मजीद बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, अब ये आपको जो सर्टन प्रीफिक्सेस और रूट्स बताए जा रहे हैं, इन प्रीफिक्सेस और रूट्स को आप सेपरेटली भी अपने पास राइट कर सकते हैं और इससे न्यू वर्ड्स आप बनाएं, ठीक है। और ये जो गिवन आपके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं, इनके साथ भी आप फेवर में फॉर और अगेंस्ट दोनों देखें और इसको चेक करें आप, ठीक है। ये सारे पॉपुलर वर्ड्स हैं और प्रोलिफिक वर्ड्स और रूट्स और प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हैं जो इन वर्ड्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस और रूट्स होंगी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो प्रोलिफिक हैं, जो वेल नोन और पॉपुलर हैं, एकेडमिक और फॉर्मल हैं, सिर्फ वही इस कलेक्शन के अंदर शामिल हैं और वही आपको जो है वो टीच की जा रही है। तो होप सो कि आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। 42, 43 की तरफ चलते हैं। 43 वर्ड है डियर स्टूडेंट एंटीपैथी, ठीक है। अभी देखिए आप एंटीपैथी, एंटी के मीनिंग हमने पढ़े थे, प्रीफिक्स के मीनिंग अगेंस्ट भी होते हैं और पाथ एक रूट है जिसके मीनिंग फीलिंग होता है, ठीक है। इसी से बनता है सिंपैथी, हमदर्दी, ठीक है। पाथ आप देखिए इसी में मौजूद है। इसी से बनता है आपैथी, नो फीलिंग किसी के लिए। इसी से बनता है जी एंटीपैथी, अगेंस्ट फीलिंग। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप वहां गए, आप बजाय इसके कि उसकी तीमारदारी करते, आप लुक आफ्टर करते, उसको कोई जो है सिंपथाइज करते, आपने क्या कह दिया, आपकी हरकतें ही ऐसी थी जनाब, आपका ये एक्सीडेंट होना ही था। तो क्या आपने किया, आपने एंटीपैथी दिखाई है, ठीक है। आपने क्या किया, ऑपोजिट और अगेंस्ट फीलिंग जो है वो उसको शो की। तो होप सो कि ये वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। एंटीपैथी पाथ के साथ, आप आपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, ठीक है, ये इसी के साथ वर्ड बनते हैं। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एंटीक। तो एंटीक का वर्ड आपकी बुक 3 के अंदर पोइम है ओजिमेंडियस, उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, एंटीक लैंड, ठीक है। तो आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, तो ये भी रेफरेंस बना लियो, ओल्ड और एंशिएंट को कहा जाता है। नेक्स्ट इज 45 डियर स्टूडेंट, द वर्ड इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है जी, ओपोजिट आर्गुमेंट को कहा जाता है। एंटी अगेंस्ट, थीसिस आर्गुमेंट, ओपोजिट आर्गुमेंट। थीसिस क्या है, आर्गुमेंट है, और एंटीथीसिस ओपोजिट आर्गुमेंट। मैं एक थीसिस देता हूं, मैं एक आर्गुमेंट देता हूं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंट्री, ठीक है, बहुत अहम है। आप कहते हैं नहीं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर माई कंट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तो आपने क्या दिया, एंटीथीसिस दे दिया, ठीक है। अगेंस्ट आर्टिकल या अगेंस्ट जो है वो आर्गुमेंट या ऑपोजिट आर्गुमेंट आपने दे दिया। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट अपीस, ठीक है। अपीस जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं काम करना, पैसिफाई करना किसी को, ठीक है। तो अपीस साउंड्स लाइक पीस, सो वेयर देयर इज पीस देयर इज अपीस, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। 47 में हमारे पास वर्ड है अपलॉट। तो अपलॉट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड, इसका नाउन अपलॉज, अ जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है द रिवॉर्ड, उसके अंदर ये वर्ड डिस्कस हुआ है अपलॉज के मीनिंग में। यहाँ पे ये वर्ब आ रहा है, तो एक्चुअली रूट तो एक ही है, ठीक है। तो आप इसका एक लिंक बना सकते हैं, टेक्सचुअल रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं आप। तो नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग एडमायर करना होता है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट एपोजिट, ठीक है। एपोजिट एप्रोप्रिएट को कहा जाता है, पर्टिनेंट एप्ट को कहा जाता है, ओपोजिट अगेंस्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी चीज को अरेस्ट कर लेना, ग्रैस्प कर लेना जो है वो एप्रीहेंड करना होता है। नेक्स्ट इज अप्राइज। अप्राइज नो या इन्फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट, इसी से अप्रेजल बनता है, जो हमारी एक क्या होती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी पर्सन के बारे में। एप्रोबेशन इज अप्रूवल। और नेक्स्ट वर्ड इज 52 आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी जो है डियर स्टूडेंट इज यू मे से एब्सोल्यूट, इंपीरियस और अनजस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट इज आर्डेंट, ठीक है। आर्डेंट जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग होते हैं सीरियस के, हीटेड, हॉट और पैशनेट के मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट इज 54 आर्डुअस वर्ड है डियर स्टूडेंट। आर्डुअस को डिस्कस करते हैं। ये वर्ड आपका जो डियर स्टूडेंट सेकंड हीरो है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, बुक 2 में, वहां पे ये डिस्कस हुआ है। आर्डुअस टास्क, कौन सा आर्डुअस टास्क था, जब जो है क्रिस्टोफर और उसके साथ जो ट्रक ड्राइवर और ग्रीजर था उसके साथ डियर स्टूडेंट, जब वो सफर कर रहे थे तो उन्होंने
जो बाज़ किसी जगह के ऊपर उनको एक आयरन स्ट्रिप्स रखनी पड़ती थी, एक नेट रखना पड़ता था आयरन स्ट्रिप्स का, और फिर ट्रक मूव करता था लूज सैंड के ऊपर, वहां पर यह वर्ड डिस्कस हुआ है आर्डुअस टास्क था वो, ठीक है। तो ये भी ऑप्सो क्लियर हो गया होगा, डिफिकल्ट लिबोरियस को कहा जाता है। और नेक्स्ट इज 55, अरेन इंडाइट करना होता है किसी को, एक्यूज या प्रोसिक्यूट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज 56, असेंडेंसी। असेंडेंसी जो है डियर स्टूडेंट, इसके मीनिंग क्या होते हैं, असेंड, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो सुपीरियरिटी, मास्टरी होती है, ठीक है, तो अपर हैंड होता है, उसको असेंडेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज 57, एसिमिलेट। एसिमिलेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्रीहेंड करना होता है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने को एसिमिलेट कहते हैं। सिमिलर, ठीक है, एज के मीनिंग टू होते हैं, और सिमिलेट इकट्ठे कर लेना सिमिलर चीजों को और फिर उनको अंडरस्टैंड करना, टू कंबाइन समथिंग एंड कंबाइन डिफरेंट थिंग्स एंड अंडरस्टैंड देम, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेट। नेक्स्ट इज एसुएज। एसुएज क्या होता है, एलिविएट के मीनिंग में आता है, इसका पेयर बना लें आप, क्लस्टर बना लें एलिविएट के साथ, डिक्रीज करना, डिक्रीज, एसुएज, एलिविएट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वर्ड आ रहा है हमारे पास, वो है 59, और 59 वर्ड है डियर स्टूडेंट अटोनमेंट। अटोनमेंट क्या है, एक्सपिएशन, रिकंसिलिएशन को कहा जाता है, फॉरगिवनेस और पार्डन को कहा जाता है, स्पेशली चर्च के अंदर जब एक प्रीस्ट किसी जो है वो क्रिश्चियन सोल का कन्फेशन सुनता है, तो सुनने के बाद जो है वो उसको जो एक उसके लिए दुआ करता है, वो अटोनमेंट कहलाती है। इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट एट वन। आप देखिए इसको किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया, एट, देन वन, एट, वन और मेंट, पर एक दफा, मेंट यूनाइट, एक ही दफा इकट्ठा कर दिया, ठीक है, बॉडी और सोल को इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, क्रीचर को उसके गॉड के साथ जोड़ दिया क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अटोनमेंट, ठीक है, एक्सपिएशन, रिकंसिलिएशन, सुलह होगी जनाब। तो जो है नेक्स्ट वर्ड है 60 हमारे पास डियर स्टूडेंट, अटेन्युएट। अटेन्युएट कहते हैं डियर स्टूडेंट किसी चीज को वीकन करना, कमजोर करना, अटेन्युएटेड जर्म्स, ठीक है, ये लुई पास्टर में वर्ड यूज हुआ है, इसका टेक्सचुअल रेफरेंस है आपका जो 4th हीरो है उसके अंदर। तो वीकन, रिड्यूस और लेसन और डिक्रीज समथिंग। नेक्स्ट वर्ड इज 61, ऑडेशियस, ठीक है। ऑडेशियस डियर स्टूडेंट बोल्ड को कहा जाता है, और स्कॉनफुल और इंसोलेंट को भी कहा जाता है। ऑडेशियस बोल्ड होता है, ब्लंट और नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है ये वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज 62। 62 में ऑगमेंट वर्ड है। ऑगमेंट के मीनिंग इंक्रीज, इनलार्ज या स्ट्रेंथन करना किसी चीज को। ऑगमेंटन सिरप आपने सुना होगा, निमोनिक बना लीजिए। ऑगमेंटन सिरप होता है, खासतौर पे ये थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। तो किस लिए होता है, हमारी किसको जो है एंटीबायोटिक के तौर पर हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो ऑगमेंट सिरप, तो ऑगमेंट क्या करेंगे हम, अगर किसी चीज को, तो सप्लीमेंट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे हम उसको। यस डियर स्टूडेंट, तो हम 63 वर्ड को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 63 वर्ड जो है डियर स्टूडेंट, वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस के मीनिंग होते हैं लकी और फेवरेबल, ठीक है। ये वर्ड गॉड भी प्रेज के अंदर यूज हुआ है, इट्स ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। गॉड भी प्रेज में इसका रेफरेंस मौजूद है, लकी या फॉर्चुनेट डे तक, ठीक है। उसको जो महरूम थी उसको एक शी वॉज पुट इनटू सेक्लूजन, ये शी वॉज मेड टू सिट इन सेक्लूजन, उसे सेक्लूजन में बिठा दिया गया टिल द ऑस्पिशियस डे तक। तो ये गॉड भी प्रेज में वर्ड है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट 63 के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे 64 वर्ड को, और वो है अवर्शन। अवर्शन पेयर्स ऑफ वर्ड्स में वर्ड आया अवर्ट्स, ही इज अवर्ट्स टू माय आइडियाज, ठीक है। तो वहां से ये नाउन बना हुआ है। नेक्स्ट इज 65, एवोकेशन। एवोकेशन जो है ये भी पेयर्स ऑफ वर्ड से है, वोकेशन, प्रोफेशन, एवोकेशन, हॉबी, ठीक है, विच इज नॉट वोकेशन क्योंकि ए प्रीफिक्स मींस नो। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट बेफल, वर्ड 66 है। बेफल के मीनिंग डियर स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज या पजल करना किसी को, लाइक बफलो, जैसे बफलो कंफ्यूज होती है। एक है ना वो प्रोवर्ब है कि कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाना, तो ये बेफल को बफलो के साथ रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज बॉक। बॉक एक ओनोमेटोपिया की भी एग्जांपल है, ठीक है, मींस अनविलिंग टू डू समथिंग, और बॉक बॉक की साउंड निकालना, ठीक है। बैनल, विच इज नॉट फाइनल, तो विच इज नॉट फाइनल दैट इज कॉमन, तो बैनल के मीनिंग क्या है, कॉमन के मीनिंग है। और नेक्स्ट इज बैंटर। बैंटर जो है डियर स्टूडेंट 69 है वर्ड नंबर। बैंटर जो है डियर स्टूडेंट, बंता सिंह एक कॉमेडियन था इंडियन, ठीक है, सिख कॉमेडियन था, उसको बंता सिंह उसका नाम था, उसने बहुत सारे जोक्स प्रोड्यूस करता था। तो ये बैंटर के मीनिंग क्या होते हैं, जोक के होते हैं। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा।
और नेक्स्ट जो है बारबेरिक, बारबेरिक जो है डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर 70 है, ये चिप्स में डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इसके मीनिंग ब्रूटल, क्रूअल के होते हैं। 71 है डियर स्टूडेंट वर्ड नंबर, वर्ड है बैरिकेड, बैरिकेड के मीनिंग फेंस, ऑब्स्टेकल के होते हैं। रूट इसमें मौजूद है बैरियर की, ठीक है। तो बैरियर क्या है, वो भी फेंस और रुकावट होती है। तो होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट 72 को, बायू, ठीक है। बायू क्या होता है डियर स्टूडेंट, बिसाइड अ लेक और बाय द लेक और अ रिवर there is an area with trees, watery area with trees, उसको क्या कहा जाता है, बायू कहा जाता है, ठीक है। तो मार्श, मार्शलैंड को कहा जाता है। और नेक्स्ट इज 73 बेटिफिक, बेटिफिक जॉयफुल, बेटिफिक इज ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल है वो बेटिफिक है। तो रिलेट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है बेडलाम। बेडलाम क्या होता है, अपरोर और नॉइस होता है। बेड के ऊपर लेट के निमोनिक लंबी लंबा नॉइस, जैसे बाज़ औक़ात बूढ़े या बुजुर्ग लोग शोर करते हैं, ये काम कर लें जी, वो काम कर लें, उनको फिक्र बहुत ज्यादा होती है, वो केयरफुल बहुत ज्यादा होते हैं हमारे बारे में, लविंग और अफेक्शनेट होते हैं, इसलिए बेड पे लेटे कहते हैं यार तुमने खाना खाया, तुमने ये काम किया, तुमने, ठीक है। तो क्या होती है, बेडलाम होता है, ठीक है। अपरोर होता है और नॉइस होता है, कमोशन है, मेहम है, कन्फ्यूजन है। और नेक्स्ट वर्ड है 75 डियर स्टूडेंट, 75 वर्ड है बिगाइल। ये चिप्स में वर्ड यूज हुआ है, बिगाइल मींस क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना, डिविएट करना किसी चीज को। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट द वर्ड 76 बिलाई, ठीक है। बिलाई के मीनिंग है डियर स्टूडेंट कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग, तो बी प्लस लाई, किसी को झूठा बनाने की कोशिश करना, अपोज करना, दिस इज कॉल्ड बिलाई। यस डियर स्टूडेंट, तो हम 77 वर्ड को अभी डिस्कस करते हैं। 77 वर्ड है डियर स्टूडेंट बिलिटल, ठीक है। तो बिलिटल भी बिलाए के मीनिंग में आता है डियर स्टूडेंट, डेप्रिशिएट करना किसी चीज को, डिस्क्रेडिट करना, और बी प्लस लिटल। और नेक्स्ट इज बेलिजरेंट, 78 है वर्ड नंबर। ये बेलिजरेंट आपके सामने बोर्ड पर रिटर्न है। एक रूट है जो बेल यहाँ पे मौजूद है, बेल के मीनिंग क्या होते हैं, बैटल और फाइट को कहा जाता है किसी चीज के अगेंस्ट, उसके बेलिजरेंट के मीनिंग आते हैं। तो बेलिजरेंट हॉस्टाइल है, थ्रेटनिंग है, ठीक है। बेलिकोस भी इसी मीनिंग में आता है क्योंकि इसमें रूट होती है। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 79 बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन किसे कहते हैं, प्रेयर को कहते हैं। बेने मीन है वेल, गुड, और डिक्शन वर्ड्स, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, दुआ करना किसी के लिए, दिस इज कॉल्ड बेनिडिक्शन, ठीक है। डिक्शन डिक्ट से भी है, डिक्ट हमारी एक रूट है जिसके मीनिंग टू स्पीक होता है। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 80 वर्ड है, तो बिनोवलेंट, बिनोवलेंट इज चैरिटेबल, बिनाइन वही बेने, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 81, 81 वर्ड है डियर स्टूडेंट बिक्वेस्ट। ये चिप्स में वर्ड यूज हुआ है लेकिन इस तरह नहीं, चिप्स, मिस्टर चिप्स बिक्वेथ्ड हिज वेल, विल, मिस्टर चिप्स बिक्वेथ्ड हिज विल, मिस्टर चिप्स ने अपनी वसीयत लिख दी। तो ये क्या है, लेगेसी के बारे में बयान दे देना, लेगेसी इनहेरिटेंस को कहते हैं बिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज 82 बीरेट। बीरेट क्या होता है, किसी को स्कॉल्ड करना होता है, रिब्यूक करना होता है, निमोनिक बना लो, बी प्लस रेट, किसी का रेट लगा देना, उसको उसकी औकात बता देना, कॉल्ड बीरेट। तो आपने क्या किया, उसको डांट दिया जाहिर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिरेफ्ट। बिरेफ्ट होता है डिप्राइव कर देना। रेफ्ट के मीनिंग अमूमन ओनोमेटो, अगर पिया में आप देखते हैं ओनोमेटोपिया में, तो रेफ्ट तोड़ना, फाड़ना, चीरने वाली साउंड आती है, ठीक है। किसी चीज को चीर देना, फाड़ देना जो है वो बिरेफ्ट में आता है। तो होप्स डिप्राइव कर देना किसी चीज को। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास वर्ड है बिसेट। बिसेट अफेक्टेड, तो प्लेग्ड, टॉर्मेंटेड। नेक्स्ट वर्ड इज 85। 85 डियर स्टूडेंट वर्ड है हमारे पास बिविल्डर, ठीक है। बिविल्डर पजल्ड होता है, शॉक्ड, अलार्म्ड और सरप्राइज्ड होता है। ये आपका जो बुक 1 में चैप्टर है फुलिश क्वैक, उसमें ये वर्ड यूज हुआ है, वर्ड और फ्रेज है वहां पर, आप बिविल्डर्ड या फिर द बिविल्डर्ड विक्टिम, जब उसको एक बड़ा सा रॉड के साथ चोट लगाई जाती है, उसको मारा जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है बेचारा, सेंसलेस हो जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है डियर स्टूडेंट 86 है हमारे पास, और 86 वर्ड है बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियो कहा जाता है डियर स्टूडेंट बुक्स को, और फाइल के मीनिंग लवर के होते हैं, किताबों से जो मोहब्बत रखता हो उसको क्या कहा जाएगा, बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ड है फिलोसफी, ठीक है। तो फिलो मोहब्बत, सोफी विजडम, विजडम के लिए मोहब्बत जो है, ट्रूथ के लिए और विजडम के लिए उसको फिलोसफी कहा जाता है। लव फॉर विजडम, लव फॉर ट्रूथ, फिलोसफी। इसी तरह से एक वर्ड बनता है पीडोफाइल, ठीक है। पीडोफाइल क्या होते हैं, पीडो भी बच्चों को कहा जाता है, ठीक है। जैसे पीड्स होती है, वार्ड्स होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर,
ठीक है, तो फाइल मोहब्बत कर, बच्चों के साथ जो बच्चों के अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट जो लोग रखते हैं उनको पीडोफाइल कहा जाता है। ये एक जो साइकोलॉजिकल एक डिजीज है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं 87 की तरफ। वर्ड है बिगटरी। बिगटरी डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये एक मैनिया होता है ऑफ बिकमिंग बिग। ठीक है, इनटॉलरेंस शो करना, अपने आप को बड़ा शो करना, दिस इज कॉल्ड बिगटरी। ठीक है, तो यहां पे आप बना लीजिए एक निमोनिक बना लीजिए कि मैनिया ऑफ बिकमिंग बिग, सबसे बड़ा बनने की कोशिश करना। जो बड़ा बनने की कोशिश करता है ऑब्वियसली दूसरों को बेयर नहीं कर रहा होता, टॉलरेट नहीं कर रहा होता, तो इनटॉलरेंस शो करता है। बिगटरी इज इनटॉलरेंस। यस डियर स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं वर्ड 88 को। वर्ड 88 इज बिज़ार। बिज़ार मीन वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट ब्लैंडिशमेंट। ठीक है, ब्लैंडिश का वर्ड बुक 3 में आपके यूज हुआ है, प्ले के सेक्शन के अंदर। ब्लैंडली मीन पोलाइटली। ठीक है, तो ये सेकंड प्ले में होप्सो यूज हुआ है ब्लैंडली, तो उसी से ब्लैंडिशमेंट बनता है। तो होप्सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके मीनिंग फ्लैटरी और कॉक्सिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड इज 90 ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है? सेइंग समथिंग लाइक यू मे से सेइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट गॉड और रिलीजन के बारे में कोई ऐसी चीज गलत कह देना, जिसे कॉल्ड ब्लास्फेमी, गुस्ताखी को कहा जाता है। ठीक है, ब्लाशला बोल देना, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कोई भी मीनिंगलेस चीज बात कर देना, ब्ला ब्ला मीनिंगलेस वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 91 वर्ड है हमारे पास और ये है ब्लेटेंट। ठीक है, ब्लेटेंट क्या होता है? ऑब्वियस और क्लियर। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है, ब्ला ब्ला इन टेंट। जब एक टेंट में आप बैठे हुए हैं और ब्ला ब्ला करेंगे तो आपकी वो बात जो है वो बाकी लोग भी सुन लेंगे और वो ऑब्वियस हो जाएगी, वो हिडन नहीं रहेगी फिर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लेटेंट। ठीक है, द ब्लेटेंट एक्शंस, द ब्लेटेंट चीटिंग, और इस तरह के आप कोई और भी फ्रेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्लेटेंट के बाद डियर स्टूडेंट वो 92 है ब्लाइथ। ब्लाइथ के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ। ब्लाइथ साउंड्स लाइक बी लाइट। बी लाइट, नरम हो जाओ। वैसे ये केयरलेस बंदे को कहते हैं, लापरवाह किस्म का, जिसको किसी चीज की कोई परवाह। इजी, हैप्पी, जॉयफुल, नॉट वरीड, परेशान ना हो, उसको क्या कहा जाता है? ब्लाइथ, बी लाइट। वो हर चीज को लाइट लेता है। ठीक है, ये बहुत ही कमाल किस्म का ये निमोनिक है, आप इसको याद कर लीजिए। होप सो आपके लिए ये काफी सारा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 93 बॉगल। बॉगल के मीनिंग होते हैं फाल्टर, डाउट या वेवर। ठीक है, तो इससे हम एक ना कंफ्यूज हो जाना, इससे एक निमोनिक बनाते होते हैं, और बल्कि निमोनिक नहीं एक फ्रेज बनता है डियर स्टूडेंट। बॉगल मतलब माइंड बॉगलिंग। यार द यस्टरडे एक्सीडेंट वाज माइंड बॉगलिंग। ठीक है, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री इज माइंड बॉगलिंग। ठीक है, माइंड को क्या करने वाली? बॉगल करने वाली, फाल्टर, कंफ्यूज करने वाली। नेक्स्ट डे स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे 94 को। वर्ड 94 बॉइस्ट्रस। ठीक है, बॉइस्ट्रस किसे कहते हैं? एनर्जेटिक को कहते हैं डे स्टूडेंट। एक्टिव और एनिमेटेड, जो बहुत शार्प और क्विक होता है, उसको बॉइस्ट्रस कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो वर्ड है 95 है डे स्टूडेंट। 94 हमने डिस्कस कर लिया बॉइस्ट्रस, और 95 है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक, बॉम्ब लाइक, एनर्जेटिक, उसकी बॉम्बास्टिक लैंग्वेज है, उसकी बॉम्बास्टिक स्किल्स हैं, बॉम्बास्टिक इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने। ठीक है, तो एनर्जेटिक किस्म की। नेक्स्ट वर्ड इज 96। 96 वर्ड है बुरिश। ठीक है, बुरिश क्या होता है? इल मैनर्ड। तो इसमें क्या एक लंबा सा वर्ड लिखा हुआ है जी, बू से भरा हुआ, जिससे बहुत ज्यादा बू आए। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बुरिश कहा जाता है। ठीक है जी, तो रूड, इल मैनर्ड और इम्पोलाइट बंदा, उससे क्या होगी? बू ही आएगी ना हमें। उसके पास उसके खड़े होंगे नहीं होंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे हम, तो बुरिश होगा। नेक्स्ट इज ब्रांडिश। तो ब्रांडिश क्या होता है? फ्लरिशिंग। ठीक है, ब्रांड्स क्या करती हैं? फ्लरिश करती हैं ना। आप एक कॉमन आम सा बिजनेस स्टार्ट करें और एक ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करें, तो क्या होगा? ब्रांड ज्यादा तेजी से फ्लरिश करेगी। तो ब्रांडिश क्या होगा? फ्लरिश होगा, स्विंग होगा, हैंडल होगा। तो नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 98 वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, विलियम शेक्सपियर ने कहा था। ठीक है, तो ब्रेविटी ब्रीफ को कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग ब्रीफ और शॉर्ट, कंसाइज। नेक्स्ट वर्ड इज डियर स्टूडेंट 99 है और ब्रस्क। तो ब्रस्क वर्ड साउंड्स लाइक ब्रिस्क। ब्रस्क और ब्रिस्क एक दूसरे के सिनोनिम है और ये एक दूसरे के साउंड में भी मिलते जुलते हैं थोड़े से। तो ब्रस्क के मीनिंग होते हैं डियर स्टूडेंट एब्रप्ट, रूड और अचानक, और ब्रिस्क के मीनिंग भी अचानक के होते हैं, तेज के, सडन के होते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर 100 वर्ड है इस लेक्चर का, तो 100 वर्ड में आ रहा है बंगल। ठीक है, तो बंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट? मिस हैंडल करना, मिस मैनेज करना किसी चीज को। बंगल साउंड्स लाइक जंगल। आप किसी को जंगली की तरह कोई काम करें या जंगल की तरह किसी को, जंगल के कानून के तहत किसी को डील करें, दैट इज कॉल्ड
बंगल, तो बंगल sounds like jungle. Dear student, this was lecture number 3 about vocabulary. We discussed word list from 1 to 100. Thank you very much for watching this lecture. Hope so it will be helpful for you. Stay blessed, stay successful. Allah Hafiz.